कि मुसलमानों को भी लिस्ट में जारी करो। अच्छा, आपने नहीं किया। पर यहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं, वहां से क्यों इम्पोर्ट करना है? इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं क्योंकि एक सबूत में सीडी था साहब, सीडी टूटी मिली जब जज ने मंगवाई, सीडी 2 टुकड़ों में मिली, जो सीडी बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। एक लैपटॉप था, सीडी की एक ही कॉपी बनाई थी। हाँ वो जो भी है मैं बता रहा हूँ आपको भाई, जो ओरिजिनल सीडी है भाई। सीधा सीधा सैफरन टेरर, हिंदू टेरर जैसे शब्द बोल रहे हो। किसी पूरी दुनिया के अंदर 50 ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बता रहा हूँ, 50 में से 40 इस्लामिक हैं, उनमें से करीब 6 जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं। कश्मीरी टेररिस्ट की लड़ाई अगर पॉलिटिकल है तो कश्मीरी पंडितों को रलीफ सलीफ गलीफ बोलकर मस्जिदों से क्यों भगाया? वैश्विक स्तर पे एक भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंदू पूरी नहीं, दुनिया के अंदर एक भी बता दीजिए। Because Hindu is not a terrorist. No. Because Hindu is not a terrorist. No. आपने राहुल गांधी की बात कही, आपने कहा कि साहब राहुल गांधी ने कहा कि दिस हिंदू टेरर इज मोर डेंजरस देन LET. डॉट ठीक है, डॉट क्या हाँ, LET आवाज बोलो सुनिए ना। बोलो ना। राहुल गांधी ने कौन सा डॉट? ये क्या टीके का डॉट है क्या? कौन सा डॉट है? डॉट मतलब समझ जाओ। Yes, it's a scary thing. भाई I don't want my children to live in a backward country. सनातनी I मुस्लिम would is a like good my children to word. live in a progressive country. भाई साहब, आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है। इस्लामिक टेरर के नाम पे मैं आपको 10 केस बता सकता हूँ जहाँ पे कन्विक्शन इस्लामिक टेररिस्ट की हुई है। आप मुझे क्या 5 केसेस हिंदू टेरर के बता सकते अरे हैं? आप छुड़वा देते हो सबको तो कहाँ से होगी? 2014 से पहले आप के छुड़वा देते हो 14 से 10 साल पहले में, 14 से पहले सारे जहाँ से अच्छा, वो सारे जहाँ से इंडिया है हिंदुस्तान हमारा। वो उससे नहीं होता। नहीं, सारे जहाँ वो से अच्छा हिंदू- गाओ। हाँ तो वो सारे हिंदू का जहाँ मतलब से क्या आगे का बोलो। तो सर ये दिखाता है कि क्या भारत पाकिस्तान के में अंदर हिंदू की मुसलमान आबादी फ्री कितनी है। अरे वो सारे फॉरेन चले गए, बांग्लादेश फॉरेन चले गए। आपने कैसे assume कर लिया कि उनको मारा गया? अरे सारे कनाडा अमेरिका चले गए वो सब गए भाई साहब, सबने इतना पैसा कमाया, सबके वीजा लग गए। भाई साहब, तुम्हारे लोगों को नहीं आने देंगे। कौन और सा बिल ऐसा मुस्लिम ने बनाएंगे आपको आके बोला? जिसमें इस्लाम और नहीं, मुसलमान शब्द ना हो। 5 मुस्लिम बताओ जिन्होंने आपको ये बोला आके। सबसे ज्यादा World War II कम्युनिस्ट क्या ही है। था? उसमें स्टालिन क्या था? स्टालिन था उसमें उसमें। स्टालिन क्या था? अरे स्टालिन तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने बचाया। स्टालिन ना होता पृथ्वी ना बचती, हिटलर खत्म कर देता सब। मैं बता रहा हूँ। Can you tell me any successful communist country? सक्सेसफुल कम्युनिस्ट कंट्रीज क्यों नहीं? नॉर्थ कोरिया क्यों? That's the most important thing in the debate. No, that no. Hindus are not expansionists. जड़ ही ये है ये गलत कि है सब ना? मेरा है, हाँ, मुझे कब्जा सब मेरा करना है, है। दारुल इस्लाम बना, यही तो मानसिकता है, जड़ है। मेरे पास चॉइस था वहाँ या यहाँ। आपको ये नहीं पता कि मैं हर सुबह उठता हूँ और हर रात को सोता हूँ ना, तो मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। आप जो है ना, आप इमेजिनरी मुसलमान क्रिएट किए हो जिससे रोज विवेक 2 घंटा बात करते हैं। अरे कार्तिक को नहीं वकार क्या चल रहा है विवेक भाई? क्या बताए, ये मुझे जीने नहीं दे रहा। तो नमस्कार दोस्तों, आज द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी के इस 3rd एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हमेशा की तरह फिर से हैं शहलाद भाई और वकार सलाउद्दीन। इनका असली विवेक नाम है श्रीवास्तव। वकार सलाउद्दीन। वकार रशीदी। पर उससे पहले आप लोग का शो प्रारंभ हो उससे पहले मैं विवेक जी को टिश्यू पेपर देना चाहता हूँ। इनके कल से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जब से वो वर्डिक्ट आया है मालेगांव में, तब से विवेक जी के आंसू हम ले रहे हैं। नहीं ठीक है, आंसू, अरे आंसू ठीक है। ये अब आंसुओं के लिए इतना मोटा देने की आवश्यकता नहीं थी। आप एक सिंगल नहीं, भी दे एक नहीं, सकते बहुत थे। है ना, बहुत लगेंगे अभी तो। आपने बहुत रोना है, बहुत खून के आंसू टपकने, जो आपने साध्वी प्रज्ञा के आंसू टपकाए हैं जी। जो आपने असीमानंद जी के, हाँ। जो आपने कर्नल पुरोहित के, मैं खुश हूँ उस बात से। सेना सनातन मैं खुश हूँ उस बात से। कि उनकी प्रताड़ना हुई। नहीं, प्रताड़ना नहीं, आंसू तो टपकने आप चाहिए। किसके लिए खुश हो? हिंदू टेरर का बोगी ध्वस्त हो गया उसके लिए ना? ना, मैं कोई बोगी नहीं ध्वस्त हुआ है। आपका मैनिपुलेशन था, NIA रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्ट्री, ये आप लोगों ने करवाया है। सारे विटनेसेस आपके हॉस्टाइल हो गए। किसने करवाया है? सो हिंदू टेरर एग्जिस्ट? इस्लामिक टेरर एग्जिस्ट? क्वेश्चन मार्क। डज हिंदू टेरर डज एग्जिस्ट? इस्लामिक टेरर एग्जिस्ट? यू नीड Yes. प्रूफ? नहीं, You need proof of it? Yes. क्वेश्चन कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि Can I देखिए, prove- आप Can I हाँ, share the proof? जी। ओके, तो ये वैश्विक जो लेवल पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी टॉप 50 ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, जो लोग नहीं समझ पाए, हम लोग का आज का चर्चा का विषय है जी जो विवेक श्रीवास्तव एंड कंपनी ने हिंदू टेरर को
बनाकर प्रचलित किया था। और बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि आप लोगों के पिछली बार कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं विवेक जी से और शहजाद भाई से, तो आप जो है हमारे चैनल के मेंबर बनते हुए नीचे कमेंट्स के रूप में वो प्रश्न पूछिए, अगले एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो विवेक भाई ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं एक इतिहास बता देता हूँ कि कैसे हुआ था, उसके बाद इसको डिबेट को चालू करते हैं। क्योंकि तो विवेक भाई को भरोसा नहीं है कि हिंदू टेरर नहीं है। तो सबसे पहले हिंदू टेरर नाम की जो एक टर्म थी वो कॉइन हुई थी 2002 में। फॉर्च्यून मैगजीन है जो द हिंदू की मैगजीन है, उन लोगों ने सबसे पहले सैफरन टेरर नाम से एक टर्म कॉइन की थी 2002 के बाद। भगवा आतंक। फिर उसके बाद ये टर्म जो थी आई और आके चली गई। 2006-07 में ये टर्म फिर से उछली। हम तो 1948 से कह रहे हैं इस टर्म को। आप तो खैर जब 1925 से बोल रहे हो। गोडसे ने असैसिनेट किया था, हम तो तब से कह रहे हैं सर आपके कहने से थोड़ा कुछ होता है। सैफरन नहीं हम मैं बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इस दुनिया के अंदर किसी कोर्ट ने, इस दुनिया के अंदर किसी देश ने डेजिग्नेटेड टेररिज्म नाम दिया है इसको, हिंदू टेरर को इस्लामिक टेररिज्म दिया है। अब मैं आपको एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अब दुनिया की 50 टॉप आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें 50 में से 40 के नाम मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। किसने इनको सुन लिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, ये वैश्विक हैं सर। ये वैश्विक मतलब किसी बॉडी ने घोषित किया होगा। हाँ मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भी किया है, अमेरिका को तो मानते नहीं, कनाडा ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। नहीं मानते, अमेरिका को नहीं मानते। अभी ट्रम्प के नाम पे नाच रहे थे आप लोग। कंट्रीज हैं सर। भाई साहब फिर आप किसको मानते हैं? मैं अमेरिका को सबसे बड़ा टेरर स्टेट मानता हूं। चाइना ने भी किया हुआ है, इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने भी किया हुआ है। आप पढ़िए पहले नाम। नहीं एक मिनट पर मुझे पढ़ने दीजिए। ठीक है आप पढ़ लीजिए। तो ये जो नाम है अल कायदा, बोको हराम, हिजबुल्ला, अबू इस्सायाद ग्रुप, ठीक है। अब जो 5वें नंबर पे आती है, देखिए इनमें 50 में से 40 नाम जो हैं वो इस्लामिक टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो अल्लाहू अकबर कहते हुए फट रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे पता है कौन सी है? रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, कम्युनिस्ट। इसके बाद ब्लड एंड ऑनर। मैंने कहा ना सारे कैपिटलिस्ट आप लोग डिसाइड करेंगे तो ये होगा। सॉरी, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन 17 नवंबर, अगेन कम्युनिस्ट। रेड ब्रिगेड्स, ब्रिगेड रोसे, रेड ब्रिगेड। आई डोंट बिलीव योर लिस्ट। किस चीज को बिलीव करते हैं आप, ये मुझे बताइए ना। मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा, आप मेरी बात नॉर्थ कोरियन लिस्ट को बिलीव करेंगे? मैं इस पृथ्वी पर अमेरिका को सबसे बड़ा टेरर स्टेट मानता हूं। आपकी लिस्ट में आपने अलकायदा, तालिबान है, तालिबान भी होगा। बिल्कुल तालिबान वाज अ क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू फाइट द कम्युनिस्ट रशियंस। सो उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता वियतनाम वॉर, उसकी वजह से ऐसा नहीं कह सकते। आप इराक गए, सद्दाम हुसैन था, पहले यूनाइटेड नेशंस की टीम गई, केमिकल वेपन्स नहीं मिले, आपने जबरदस्ती में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भटक जा रहे हैं। नो भटक नहीं जा रहे। एक मिनट, व्हाई डोंट यू पीपल एवर क्वेश्चन अमेरिका? अच्छा चलिए सर, अमेरिका को अलग से क्वेश्चन करेंगे ना। आपने तालिबान बनाया, आपने अलकायदा बनाया, आपने वियतनाम वॉर किया, आपने ईरान खत्म किया, आपने कुवैत। विवेक जी मुझे भी 10 सेकंड बोलने की अनुमति दे दो। यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदू टेरर। हाँ उस पे भी आ रहे, पर 10 सेकंड इस पे। अमेरिकन टेरर एक सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दिया ना। अरे भाई, तो अमेरिकन को टेरर मानते हो तो फिर ट्रम्प की बात को क्यों मानते हो? सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। अमेरिकन लिस्ट की बात नहीं है, बात यह है कि एक प्रोविंस है जिंजियांग प्रोविंस, वहां पे मुसलमानों को मस्जिद में जाने का लॉ ऐसा नहीं है कुछ। वहां पे बोलते हैं, मेरी बात तो जाने दो, वहां पे बोलते हैं अमेरिकन प्रोपेगेंडा। मेरी बात तो हो जाने दो। आप अमेरिका के भक्त क्यों हैं? मेरी बात तो हो जाने दो। मेरी बात तो हो जाने दो। मेरी बात तो हो जाने दो। वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि these Islamists are too radicalized and therefore they need to be Where did you read this? This has been read in Chinese literature. Xinjiang province and they have made documentaries on this. They have made documentaries on this. Reorientation करा रहे हैं। First of all, अगर आप देखिए, no, one second, are there any Muslims who are allowed to keep the name Muhammad in Xinjiang? Why not? No, they are not allowed. अमेरिकन प्रोपेगेंडा को सुन करके आप हर चीज जो चाइनीज, नॉर्थ कोरियन हो गया। Are you telling me there are Mohammeds in कल आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया खराब देश है, कल आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर खराब है, हम तो अच्छा मानते हैं। Can somebody do the namaz on the streets in Xinjiang province? No, but there are enough places to pray over there, unlike India. अरे मस्जिदों को कन्वर्ट करके क्या-क्या बना रहे हैं, ये आपने देखा नहीं है बॉस। देखिए कम्युनिस्ट। Anyway, let's now not get digressed and let's come to the relevant topic of मेरा ये कहना है शहजाद, आप सुन लीजिए एक बार। मेरा ये कहना है कि अगर आप, ठीक है ना, अब आप कहे, Does terror have a religion? No.
then how Hindu terror? How saffron? अब भी बोला आपने कि 1948 saffron कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि अगर बार बार इस देश में जो कि एक सेकुलर देश है, आप जबरदस्ती में माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए इस्लाम को कटघरे में खड़ा करेंगे, कुरान को अब्यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे। इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज परेशान हो रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज परेशान हो रहे हैं। दैट इज इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना एवरीवेयर। उसमें क्या है? और इसीलिए हमने CANRC में कहा था कि मुसलमानों को भी लिस्ट में जारी करो। अच्छा, आपने नहीं किया। पर यहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं, वहां से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो कानून सुरक्षित नहीं है, तो वो वालों को इंपोर्ट करके क्यों हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप किसी भी बिल में मुसलमान प्यारे एक कम्युनिटी को बाहर नहीं रख सकते। अच्छा, ये किसी ने नहीं किया। और बाय द वे, जब हम लोगों ने केवल प्रोविजन CAA में तमिलियंस के लिए बनाई थी श्रीलंका के, तो तब आपको याद नहीं है? नहीं, जब हमने केवल नेपालियों के लिए बनाई थी, तब याद नहीं थी। एनीवे, CAA पे मत डाइग्रेस हो जाओ। विवेक श्रीवास्तव, आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने बोला NIA कोर्ट नहीं, NIA कोर्ट इज इट अ कोर्ट और इज इट नॉट अ कोर्ट? NIA कोर्ट, दिस कोर्ट, दैट कोर्ट, ये कोई फूड कोर्ट नहीं है, NIA कोर्ट है। सुन लीजिए, अमित शाह के अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर कोर्ट है ये। कोर्ट ने क्या क्या बोला है कल, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि कोई RDX नहीं था पुरोहित के घर पे, कोई बाइक का ओनरशिप प्रज्ञा जी के पास नहीं था, कोई प्लानिंग कंस्पिरेसी का प्रूफ नहीं, एविडेंस कंटैमिनेटेड, फैब्रिकेटेड, प्लांटिंग ऑफ एविडेंस, और 2 लोग सामने हैं। हाँ। एक विटनेस ने बोला कि योगी को फंसाने के लिए फ्रॉड फेलो यू आर टॉकिंग ऑफ, सुनिए, और दूसरे जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, महबूब मुजावर। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। महबूब मुजावर नमाजी है वो, क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी? उनकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई। उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो नमाज पढ़ने वालों की क्रेडिबिलिटी 0 है। आज सीधा सवाल पूछा, मैंने कहा आप आ गए साहब, और हर टीवी पे आप सुबह से अपनी शक्ल दिखा रहे हो, सोच रहे हो मैं अमिताभ बच्चन बन गया। हर जगह जहां टीवी ऑन करो वो आदमी तुम्हें खड़ा मिलेगा आज, ठीक है? मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बात, तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, तुम्हारे को बोला गया जाओ मोहन भागवत को अरेस्ट करो, कैन यू गिव मी सम सब्सटैंशियल प्रूफ ऑफ योर? कोर्ट ने बोला है भाई, वो कोर्ट गया था, वो सारे प्रमाण लेकर। आपको नहीं पता, मुजावर का केस कोर्ट में गया था। हाँ, मुजावर साहब जेल थे, ठीक है, और कोर्ट ने उनको रिलीज दिया। वो तो आपकी सरकार है, तो सभी को छोड़ दोगे जो आपके साथ है। अरे कोर्ट क्या है यार, NIA इज रिस्पॉन्डिंग। आपकी चार्जशीट देखिए, कोर्ट कुछ है ही नहीं। आपके सो कॉल्ड कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुन लो। हाँ, सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि NIA के कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप पढ़ें उसको, कि भाई देयर वाज अ टोटल इनकंसिस्टेंसी इन द एविडेंसेस। उसके बाद ये इंडाइटमेंट है कांग्रेस की सरकार का, विटनेसेस हॉस्टाइल या भाग गए विदेश, सारी सेटिंग तैयार। वो लेडी, वो महिला जो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोडसे को एंडोर्स कर रही है, इज देयर एनी डाउट अबाउट हर? व्हेन डिड द मालेगांव ब्लास्ट हैपन? 2008? Yeah, it happened much earlier. 2014 तक मंजीरा बजा रहे थे। वो गोडसे के, सुनिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, विवेक लॉजिकल जी 2008 से लेकर 14 तक कन्विक्ट कर देते ना। अगर नहीं, 2010 के अंदर हाई कोर्ट का आप पढ़िए, दिस इशू वेंट ओवर देयर, थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, इट्स नॉट पूरा। 1 सेकंड विवेक, 1 सेकंड। हाँ, ये 2016 नहीं हुआ है सर। वो गलत मेरी लॉजिकल बात है, मैं इंटरप्ट नहीं करता जी। डू यू थिंक दैट UPA एंड कांग्रेस वाज सीरियस ऑन फाइटिंग टेरर? Yes, of course. Yes. 6 साल में केस क्रैक नहीं कर पाए कोर्ट में। नहीं, किसने कहा आपको? 8 से 14 में कन्विक्ट कर देना, हमारे पास आता ही नहीं मामला। ना, बात तो है ही नहीं। कोर्ट में केसेस गए हैं, एविडेंसेस दिए गए हैं, आपने उसको 2014 के बाद डाइल्यूट किया है। 14 से पहले कन्विक्ट कर देते ना। एक सबूत में CD था साहब, CD टूटी मिली जब जज ने मंगवाई, CD 2 टुकड़ों में मिली, जो CD बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। एक लैपटॉप था, CD की कॉपी बनाई थी। हाँ, वो जो भी है, मैं बता रहा हूँ आपको भाई, जो ओरिजिनल CD है, नो, जो ओरिजिनल CD थी वो टूटी मिली है, लैपटॉप गायब मिला है। जो मोटरसाइकिल पहले कहा जा रहा था साहब साध्वी प्रज्ञा के नाम पे, अचानक पता लगा वो किसी के नाम पे नहीं है। फिर उन 6 लोग जो मर गए थे ब्लास्ट में, और जो 100 आदमी घायल हुए थे, वो ब्लास्ट करा किसने? बेसिकली आप कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आप। दिस टाइम आई बिलीव द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव मल्ड इट अप। सर, आप बेसिकली पता है क्या कह रहे हैं? 8 to 14 दे वर अंडर कांग्रेस। नहीं, हमने तो दिया ना सारा सबूत, वो सारा सबूत। आप ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि 30 विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, फॉरेन चले जाएं? आपने ऐसे उनको, आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पढ़ो ना, वही कह रहा हूं आपसे। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर बॉम्बे ब्लास्ट में जो अक्यूज थे, जिनको डाला गया था जेल में, इतने लंबे अरसे तक रहे, ये जब उनको कोर्ट ने बोला साहब हम इनको छोड़ते हैं, इनके खिलाफ वो नहीं, सरकार ने तुरंत हायर कोर्ट में अपील फाइल की कि इनको वापस डालो। ये यहाँ क्यों नहीं डाली सरकार? ये सेम चीज आप उनके लिए मानते हो जो अभी 112 लोग छोड़े गए थे?
2000 हाँ अब बोलिए ना 2006 या 7 में जो ब्लास्ट हुए हैं मुंबई के अंदर, उसमें 112 मुस्लिम समुदाय के लोगों को अभी छोड़ा गया है, उनके लिए भी आप सेम चीज मानते हो? नो, हॉस्टाइल वहां पे अच्छा अपील सरकार को हायर कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन को डालनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन वाज इनफेक्टिव, या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है भाई। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ हंस नहीं रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बट पीपल विल सी दिस थिंग कि आप हिंदुओं के लिए कैसे सोच रहे हो और मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, मैं गोडसे सपोर्टर्स के लिए कह रहा हूं। अरे सर एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट कंसीडर सपोर्टर्स ऑफ गोडसे। आप मुझे एक बात बताइए, दे आर नॉट इवन वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड इंडियंस। आप सीधा सीधा सैफरन टेरर, हिंदू टेरर जैसे शब्द बोल रहे हो। किसी पूरी दुनिया के अंदर 50 ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बता रहा हूं, 50 में से 40 इस्लामिक हैं, उनमें से करीब 6 जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं। आप सुनिए, ये दुनिया के अंदर आतंक यही 2 लोग फैला रहे हैं। एलटीटी को क्या कहेंगे आप? एलटीटी को मैं बताता हूं क्या कहेंगे। वो रिलीजन पे नहीं था, राइट, इट वाज नॉट रिलीजियस। वेलु पिल्लाई हिंदू, सॉरी, पत्नी पार्वती हिंदू, उनका बेटा प्रभाकर हिंदू के नाम पे नहीं था, वो लड़ रहे थे तो हिंदुत्व के नाम पे नहीं कर रहे थे, हिंदुत्व के नाम पे नहीं था। ये तो यहाँ इस्लाम के नाम पे हमारे देश में कौन कर रहा है? जैशे मोहम्मद जो है, इंडियन मुजाहिदीन क्या है भाई? आई वांट टू आस्क यू वन वेरी मैं आंसर दूं आपकी बात का, मैं आंसर देता हूं आपकी बात का। आपकी बात का ये आंसर है कि जो इवन कम्युनिस्ट है ना, उनके नाम भी किशन चंद हो सकते हैं, बट वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। नाउ खालिस्तानी टेररिस्ट को आप मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो कम्युनिस्ट हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लड़ रहे हैं, चाहे उनका नाम किशन चंद हो, ठीक है, उससे वो हिंदू नहीं हो जाते हैं। अब बात आ जाती है कि जब अलकायदा लड़ रहा है ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर फेथ को, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कश्मीरी टेररिस्ट को इस्लामिक टेररिस्ट कहेंगे या कश्मीरी सेपरेटिस्ट कहेंगे? सर वो तो मैं इसका आंसर देता हूं जी। कश्मीरी टेररिस्ट की लड़ाई अगर पॉलिटिकल है तो कश्मीरी पंडितों को रलीफ सलीफ गलीफ बोलकर मस्जिदों से क्यों भगाया? और ये बुरहानवानी कौन सा गाना गाता था? सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, जंग हमारी जारी है, आज तो बस कश्मीर हिलेंगे, कल दिल्ली की बारी है। और क्या मतलब है इन चीजों का? हिंदू बनियों का क्या मतलब है? बरखा दत्त गई थी वहां पे, जब ये पैलेट गन्स चलाई गई थी तो उनसे पूछा गया था, मतलब जो आइज में जो तो वो उनसे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है वो टोन पे को बच्चे बोल दो नहीं। तो वहां पे वो बरखा दत्त गई थी, उनसे पूछा कि ये आप किसके लिए लड़ रहे हो? तो उसने कहा कि हम फेथ के लिए, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं मानता। उसने बोला कश्मीरी मुसलमान भारत को अपना मानते हैं, मैं आपके बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो भटके हुए बच्चे थे वो फाइनेंशियल पैसों की वजह से टोकरी में पत्थर लेके घूमते थे। चलिए सुनिए, और हमें उन्हें रिहैबिलिटेट करके भारत का अंग बनाना है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपके हिसाब से देयर इज नो टेरर दैट कैन बी प्रीफिक्स्ड विद अ रिलीजन, राइट? शुड नॉट including Hindu. There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism. Yes. That has been implicated in many bomb blasts of the past. Yes. हाँ. तो I will justify this. एक सेकंड सुनिए, जस्टिफाई आप करते ही रहेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, अभी पृथ्वीराज चौहान ने भी बोला कि हिंदू या सनातनी टेररिस्ट होता है। जी। Was ओसामा बिन लादेन an इस्लामिक जिहादी? Osama bin Laden no wait Osama bin Laden was first a political man who utilized religion to mobilize. नहीं मैं देखो जो सच्चाई है उसको सुनो आप, ठीक है ना? इनिशियली अच्छा, अब आप, मैं आपसे छोटी सी बात, जैसे मैंने तालिबान का एग्जांपल आपको दिया, ओसामा बिन लादेन इस्लामिक जिहादी है। इनिशियली who was funding them? That doesn't matter. Is he an Islamic jihadi? And then why did they attack America? Is he an Islamic jihadi? I am asking you a different question. You will get your answer. उन्होंने, तालिबान ने अमरीका से पैसा लिया, खुद खड़े हुए संगठन बना, संगठन बना, उसके बाद उन्होंने अमेरिका में ट्विन टावर अटैक किया। क्यों किया? हाफिज सईद इस्लामिक जिहादी? He is a terrorist. He is a terror mind sitting in one country and hitting another country. How is somebody who's not even got proof and court has acquitted is a Hindu terrorist, but this is Islamic jihad? Let the viewers get some quality. देखो, टेररिस्ट और इस्लामिक जिहाद दो अलग अलग तरीके से सेम चीज हो जाती है। अभी विवेक भाई एक और बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये आपकी जो सरकार थी उस समय की, मैं उस समय की लिस्ट बता रहा हूँ जब आपकी सरकार चला करती थी, 2008 के समय की, उसके अंदर 10 नाम बता रहा हूं जो भारत ने लिस्ट बनाई थी, भारत की सरकार जी। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, वो है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स,
पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसमें एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जो हिंदुत्व या हिंदू के नाम पर बनी हो। इवन जो वैश्विक स्तर पे एक भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर एक भी बता दीजिए। Because Hindu is not a terrorist. No. Because Hindu is not a terrorist. Because पूरी दुनिया में बताइए ना आप एक एग्जांपल। 90% जो आपकी हिंदू आबादी है वो एक ही मुल्क में एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। आप फैले ही नहीं, आपने फैलाया ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। तो आप कहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब मुसलमान फैल के टेररिज्म कर रहे हैं। No, it's not that. They have expanded, so their problems, their activities, good or bad, are noted everywhere. What problem they have? Basically हिंदू और ये जो So basically आप ये कह रहे हो फैलना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने। somebody पहले मेरी परिभाषा सुन लीजिए हिंदू टेरर और सैफरन टेरर की क्या है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हमारे हिसाब से देखिए, कोई भी हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर पहले तो उंगली उठा नहीं रहा कि साहब ये पूरा का पूरा समाज एक आतंकवादी समाज है। ये सोच गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। पृथ्वीराज ने बोला है। सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए आप उसको। वो ठीक है, भाषाएं अलग अलग हो सकती है, गलत या सही, लेकिन व्हाट वी बेसिकली मीन आइडियोलॉजिकली बाय सैफरन टेरर, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई भी सेकुलर माइंडेड इंडिविजुअल, एक अगर आप सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय एक हिंदू राष्ट्र को मानते हैं, आप, मैं बोलने दीजिए मुझे जरा, गांधी के असैसिनेशन को आप जस्टिफाई करते हैं, गोडसे की आइडियोलॉजी आपको समझ आती है और उसी तर्ज पे आप मुल्क का आगे निर्माण करना चाहते हैं जिसके अंदर माइनॉरिटी के राइट्स ना हो या माइनॉरिटीज हो ही ना, और ये एक अलग आइडियोलॉजी जो हमारे अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को ही हम हिंदू टेरर, हम कह सकते हैं कि भाई सैफरन टेरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हिंदू टेरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के लिए घातक। ये हमारी परिभाषा है। बेसिकली आपका मतलब ये है कि गोडसे के एग्जांपल से आप सैफरन टेरर या हिंदू टेरर आप बोलते हो, राइट? गोडसे के एग्जांपल से। इट वाज एन एग्जांपल। इवन ही फॉलोड दैट आइडियोलॉजी। अब मेरी बात सुनिए कि इवन जो गोडसे था ना, गोडसे वाज अ मर्डरर, गोडसे वादा जो भी उसको गाली देनी है दीजिए, मेरे को गोडसे से कोई वो नहीं है लगा, बट गोडसे को भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोर्ट ने या किसी भी देश ने एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे नहीं किया है। बट वो सारी दुनिया पागल है। आप सुने 3 बार आरएसएस को बैन किया गया इतिहास में। आरएसएस को ना सर, वो गोडसे वाज नॉट इन आरएसएस। सुन तो लीजिए ना सर, अब वो तो था कि साहब आरएसएस ने डिसोन कर दिया, और जो इनके भाई थे, भाई बहन थे, वो कहते थे हमारा तो बचपन ही आरएसएस के आंगन में प्रमाण तो दिखाई ना, कोर्ट ने तो मानी नहीं आपकी बात। लेकिन हम उसमें क्वेश्चन करते ही नहीं, हम मान लेते हैं चलो वो आरएसएस के थे ही नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। मेहरबानी नहीं कर रहे। मेहरबानी कर रहा हूं मैं तो, डिस्प्यूटेड बात है वो आरएसएस का पुराना है। अगर एक आदमी की जो नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, डिसोन कर दो उसको। आपका लेकिन उनके अपने भाई बहनों ने बोला कि सर वी वर अ पार्ट ऑफ द संघ। आपका हो लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं सिंपली, गोडसे किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, बात इसमें जाइए ना। किसको करते थे? व्हाट वाज ही रिप्रेजेंटिंग? देखिए हिंदू सुप्रीमेसी ना, हिंदू सुप्रीमेसी से, बिल्कुल हिंदू सुप्रीमेसी से और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से देश नहीं चलेगा। बल्कि उनकी मृत्यु के बाद तो कितने ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है देश के अंदर। अगेन देखो हम क्या कर रहे हैं, आप एक बात नहीं समझ रहे हो। बड़े चालाकी से विवेक ने इस पूरे डिबेट को गोड से इस पे मत ट्रैप हो। मैं इनके साथ सुबह शाम 6-6 घंटे डिबेट करता हूँ। The issue is not about Godse. All of us sitting here. आप मेरी परिभाषा से एग्री कर रहे हैं हिंदू टेररिज्म? नहीं करता। I'll tell you why. हाँ, why? क्योंकि So you endorse Godse? No, I don't endorse. You are a supporter. You have to let me complete. Your party is a supporter. मैंने आपकी पूरी बात सुनी. Okay. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। गोडसे का जो एक्ट है, nobody in their right mind and nobody sitting here condones that act. We all condemn that. Condemn it? Of Then course. condemn Sadhvi Pragya who endorsed Godse and the Prime Minister felt bad. One second, let me complete. और सुनिए भाई, नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने पॉडकास्ट के अंदर उनका जो इंटरव्यू है नेशनल टीवी पे, उन्होंने कहा कि उनको बुरा लगा। विवेक आपकी मैंने पूरी बात रुक जाइए, मैं एड्रेस कर रहा हूँ। वो महिला, अगर उसको सैफरन टेरर से मैं इक्वेट करूं, देखो तो आपको गलत है। क्या होगा ना, पता है क्या होगा इसमें कि डिस्कशन जो है ना, वो आप हर पॉइंट को लेकर नहीं। अब मेरी पूरी बात सुनो, आपने पूरा पॉइंट रखा। ठीक है, ये डिबेट या डिस्कशन गोडसे के ऊपर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर गोडसे का एक इम्पोर्टेंट मोहरा है। एवरी लाइन आप मुझे इंटरप्ट करोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। गोडसे के ऊपर अगर डिबेट करनी है तो गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में है। आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये पता कर लो। इसलिए बोलो डोंट गो बैक, डोंट गो डाउन इन दैट एली, आप फंसोगे। और सुन अब फिर से इंटरप्ट कर, बोलो ना। गोडसे ने, देखिए, गोडसे ने गांधी जी को मारा गोली, ठीक है।
गांधी जी के विचारों को गांधी परिवार रोज मारता है, तो मैं तो बोलता हूँ गोडसे और गांधी परिवार दोनों मुर्दाबाद। अब बोलो, वो तो आप उसके आप बोलो, उस पार्टी नहीं के बोलोगे, पक्ष छोड़ में दो, है। अब इसलिए आप छोड़ कह दो, रहे हो। अब छोड़ दो। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को जस्टिफाई किया था, उसे क्रिटिसाइज करो। नोबडी कंडोन्स आप criticize करिए साध्वी प्रज्ञा को, प्राइम मिनिस्टर ने किया था। नोबडी, प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। हाँ, लेकिन हटाया नहीं उसको। हमारी अरे ये सुन शिकायत लीजिए, थी कि निकालते उसको विवेक, मेंबर दिस इज द पार्लियामेंट प्रॉब्लम। से। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि साध्वी प्रज्ञा ने मान लीजिए कि गोडसे को जस्टिफाई भी किया, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो डज दैट मीन कि उसको आप सैफरन टेररिस्ट बोलोगे? Obviously, ये कैसे? anybody who justifies that ideology, एक सेकंड, उस ideology को अगर आप justify करोगे तो हम लोग गलत हुए ना। आप माओ को करते हो, हो सकता है आपने act ना किया, आपकी सोच तो वही है। एक सेकंड, माओ को जो मानते हैं वो सारे टेररिस्ट हैं? नहीं, क्योंकि वो उस मॉडल को अपने मुल्क में रेप्लिकेट नहीं करना माओ चाहते। ने ज्यादा लोगों को मारा है, गोडसे से तो कई ज्यादा लोगों को। Anyway, let me 5 again come back करोड़ to the लोग topic. मारे गए हैं, 5 करोड़। आज फिर से ना विवेक हमें साइड ट्रैक कर रहा है, मैं साइड ट्रैक होने नहीं दूंगा विवेक को। विवेक भाई, एक 2004 to 14 के बीच में देयर वाज, पूरी दुनिया में इस्लामिक अटैक्स हो रहे थे, इस्लामिक जिहादी अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे हमले हुए। उनके असली अपराधी को पकड़ने के बदले असली अपराधी को क्लीन चिट देते हुए कांग्रेस ने हिंदू टेरर का बोगी रचा, जिसमें कि राहुल गांधी ने बोला कि एलईटी से ज्यादा खतरनाक जो है वो हिंदू ग्रुप्स है। समझौता ब्लास्ट, फिर 26/11 सबका दोष हिंदुओं पर डाला गया, जबकि ये सारी चीजें इस्लामिक जिहादी ग्रुप्स ने की थी। बिल्कुल 2 पॉइंट है, एक पाकिस्तान को क्लीन चिट और दूसरा एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना, उन चीजों के लिए जो उन्होंने किया नहीं। मेरी 10 सेकंड लास्ट बात, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि एक भी कोई प्रूवन केस है हिंदू टेरर का आपके पास? अब अभी आप ही ने एग्जाम्पल एक दिया छोटा सा कि भाई क्या फर्क पड़ता है अगर साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को एंडोर्स भी कर दिया तो। ऐसा किसी ने नहीं है ना? कहा। नहीं, इन्होंने कहा है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा तो वो उसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप मतलब कौन सी अच्छा, दुनिया में हैं? चलिए ठीक है, विवेक जी, एक मैं सेकंड। राहुल गांधी को नहीं, जस्टिफाई करता हूँ। मैं इस चीज में कह रहा हूँ कि ये पूरी डिबेट क्या एक ही लाइन के ऊपर रहेगी कि मैं आइडियोलॉजी, नो नॉट गोडसे, गोडसे इज अ नोबडी। गोडसे आइडियोलॉजी को गोडसे ने फॉलो किया। गोडसे वाज अ मर्डरर। No, he was not a murderer. He was a political murderer. उसने पॉलिटिक्स, नहीं, पॉलिटिकल, उसका एम पॉलिटिकल था, आइडियोलॉजिकल मर्डर पॉलिटिकल था ना उसका सारा। अच्छा, अलकायदा क्या कर रहा है? हाँ, अलकायदा क्या कर रहा है? अलकायदा भी गलत कर रहा है। वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो आइडियोलॉजी। देखिए आपने राहुल गांधी की बात कही, आपने कहा कि साहब राहुल गांधी ने कहा कि दिस हिंदू टेरर इज मोर डेंजरस देन एलईटी। डॉट ठीक है, डॉट क्या एलईटी बोलो ना। राहुल गांधी ने कौन सा डॉट? ये क्या टीके का डॉट है क्या? कौन सा डॉट है? डॉट मतलब समझ जाओ। अब आप सुनिए, आप बोलो। नहीं, आप सुनिए। राहुल गांधी ने सही कहा, और ये सही इसलिए कहा क्योंकि अगर हम गोडसे को नहीं, जिस विचारधारा को सेपरेटिस्ट विचारधारा ऑफ हिंदू सुप्रीमेसी, 5000 साल पुरानी संस्कृति है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू ही रहेगा, और अगर माइनॉरिटीज को रहना है तो कल्चरली उनको हिंदुइज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो, सनातनी मुस्लिम जैसे नए नए शब्द जो मैं सुनता हूं आज, सनातनी मुस्लिम, ये एक नया शब्द है। सनातनी मुस्लिम, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल करके एक नए मुल्क कोर की रूपरेखा देने का विजन रखते हो, और क्योंकि मेजॉरिटी समुदाय हिंदुओं का है, यस इट्स अ स्कैरी थिंग। आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू लिव इन अ बैकवर्ड कंट्री। सनातनी मुस्लिम इज अ गुड वर्ड टू लिव इन अ प्रोग्रेसिव कंट्री। भाई साहब, आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है जी, सही बताइए। सनातनी मुस्लिम इज अ गुड वर्ड। से निकल रहे वो तो व्हाट इज गुड अबाउट इट? What's good about it? It's a mixture of Indian culture. एक सेकंड नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 1866 के अंदर देवबंदी बने हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनकी शाखाएं फैलती फैलती अफगानिस्तान गई हैं, और आज की डेट में वो तालिबान है। आपको वो इस्लाम पसंद है? वो तालिबान को अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका ने नहीं है भाई। अमेरिका क्रिएटेड द तालिबान, फंडेड देम, they are following the देवबंदी आइडियोलॉजी। You don't know it. You don't। आज की डेट में देवबंदी चुप हो जाते हैं तालिबान का नाम सुनते ही। सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, ये कहा जाता है आजकल, बहुत सारे धर्मगुरु आगे बोलते हैं, कहता साहब धर्म तो एक ही है जो सदियों पहले था,
सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी तो साहब कोई कहता है पंथ है, कोई कहता है ये तो मजहब है। ये बिल्कुल What does that सच mean? है। मैं आपको क्या सच बात है यार? मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हो सिखिज्म एक अलग रिलीजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन नहीं है, इस्लाम एक अलग रिलीजन नहीं है, जुडाइज्म एक अलग रिलीजन नहीं है। ये क्या सोच हुई भाई? मैं इसका जवाब सब अलग अलग हैं। मैं इसका जवाब हाँ बोलिए साहब। इंडियन कॉन्सेप्ट में धर्म इज नॉट रिलीजन, इट इज राइचियसनेस एंड ड्यूटी। राइचियसनेस दो होते हैं क्या? राइटियसनेस होता है मस्जिद के बाहर चक्कर लगाओ, डीजे बजाओ और लंबी तलवार लेके डांस करो। आज है ना, ये राइटियसनेस है। ये मैं बताता हूँ। एक सेकंड, मैं सीरियस आर्गुमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ने क्लेम किया कि आप भगवत गीता पढ़े हुए हो, इसलिए मैं ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ। जी, मेरा तो ये सौभाग्य नहीं है कि मैं उसमें पैदा हुआ। आप मुझसे बड़े पंडित हो। नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं फॉलोअर हूँ। आप महापंडित हो। मैं वही तो सोच का अंतर है। आपको देख करके मेरे अंदर महापंडित, मुझे लगता है कि मैं ऐसी महापंडित कोई के सामने भावना बैठा पैदा नहीं हूं। होनी चाहिए। और अगर आप असलियत में, अगर आप सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करते हो, तो डोंट प्रेजेंट योरसेल्फ एज गुरु, प्रेजेंट योरसेल्फ एज सीकर। सीकर की भावना होती है यहाँ पे। सुनिए, मैं सीकर हूँ, सीकर ऑफ ट्रूथ हूँ। अब सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि धर्म का कॉन्सेप्ट और पंथ का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। मजहब रिलीजन है, फेथ है। धर्म जो है वो ड्यूटी है, राइचियसनेस है। राम जी ने कोई रिलीजन स्थापित करने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, धर्म स्थापित करने की। कृष्ण जी ने धर्म स्थापित करने की। जीसस ने भी जो किया वो एक राइचियसनेस के लिए। पैगंबर मोहम्मद ने भी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, पर तो मतलब जीसस ने जो किया और पैगंबर मोहम्मद ने किया, दैट इज सबसर्विएंट टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू धर्म। बाकी सब उसके अंदर आते हैं आपके हिसाब से। सर, अरे मैं कह रहा हूँ सब अलग अलग हैं। अरे सर, अब्बासियों ने चीजें बिगाड़ दी हैं। अब्बासियों ने जब चीजें आई हैं ना, तब बिगड़ी हैं बहुत सारी चीजें। आप उनको ऐसे मत काउंट कीजिए, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं कालांतर में। मुझे बताइए, मैं विवेक श्रीवास्तव कल एक नया धर्म बनाने जा रहा हूं सुबह 6 बजे, क्या मुझे इसका राइट है? विवेक जी, मैं आपसे एक छोटा सा, है ना, आपसे मैं एक मिनट, और तो क्या मुझे और मेरे इस नए धर्म को भी आप हिंदू धर्म के अंडर डालेंगे? बोलेंगे साहब धर्म तो एक होता है, ये भी एक पंथ होगा? व्हाट इज दिस? ऐसा किसी ने नहीं बोला, कोई भी बोल भी नहीं रहा उस चीज को। बताइए, धर्म गुरु से वो कोई आ भी रहा है ना, तो उस पे डिबेट जानी नहीं चाहिए। ठीक है, वो वैल्यूएबल ही नहीं है वो बंदा। आपने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया, क्योंकि आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जीसस क्राइस्ट के बारे में बात की। सनातन धर्म तो किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। अभी आपने बोला सनातनी मुस्लिम, अभी आपने बोला ये शब्द कॉइन हुआ है, संघ ने किया है। यू हैव टू स्टॉप इंटरप्टिंग। आपने बोला मतलब वो इंक्लूसिव है। अब मुझे बताइए कि कुरान में काफिर का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? हाँ, नॉन बिलीवर को कहा है उन्होंने। मैंने Exactly. डिटेल तो में मेरा नहीं देखा। कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बड़ा टेंट है धर्म का, वो सनातन ही है, जो सबको एक्सेप्ट करता है। वो जीसस क्राइस्ट को भी एक्सेप्ट करता है, सबको एक्सेप्ट ही कर रहा है। पर अब वो डिबेट आप तो लोगों की ईटिंग हैबिट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जूज आकर जिंदा रहे हैं, यहाँ पर जिंदा रहे हैं, यहाँ पर जिंदा रहे हैं। क्या बात, पारसी यहाँ पर जिंदा है, ईरान में नहीं मिलते आज की डेट में। आज की डिबेट ये नहीं है। तो मैं विवेक जी आपको ईसाइयों मुसलमानों का खाना आप लोग नहीं कर पाते। कैसे बताइए, कैसे? एक सेकंड मैं फिर से विवेक से रिक्वेस्ट करता हूँ। इस्लामिक टेरर के नाम पे मैं आपको 10 केस बता सकता हूँ जहाँ पे कन्विक्शन इस्लामिक टेररिस्ट की हुई है। आप मुझे क्या 5 केसेस हिंदू टेरर के बता सकते हैं? अरे आप छुड़वा देते हो सबको, तो कहाँ से होगी? 2014 से पहले छुड़वा देते हो, 14 से पहले आपकी सरकार हटेगी, फिर देखो क्या कन्विक्शन पे कन्विक्शन होता है। 14 से पहले कितने हो गए? देखते जाओ ना अभी। 14 से पहले कितने हो गए? अगली बार हम आ रहे हैं। 14 से पहले कितने हो गए? नहीं, 14 से पहले क्या था? वो तो हम सरकारें हमारी थी, हम होने नहीं देते थे। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। 80% देश में हिंदू है और पत्थर खा रहा है। आज मुजफ्फराबाद में पत्थर खाए हैं, मस्जिदों से पत्थर फेंके गए हैं। आज मस्जिदों के ऊपर भगवा भी लटकाया गया, वो भी आप वीडियो देख लेते। वो भी गलत है, वो भी गलत है। दोनों गलत है ना, दोनों को बोलिए। मैं दोनों को गलत बोलता हूँ, जो दोनों को गलत बोलता हूँ। आप नहीं बोलते सर, बिल्कुल आप बोलिए ना, आप बोलिए माओ को टेररिस्ट बोलिए ना। नहीं, माओ को टेररिस्ट क्यों बोलूं मैं? वो अपने भाई 5 करोड़ लोगों को मारने वाला टेररिस्ट नहीं है। रेवोल्यूशन किया, 5 करोड़ लोगों को मार के रेवोल्यूशन। मेरी बात सुनो बाप। देखिए, लेनिन ने एक रेवोल्यूशन करा। अच्छा। उस समय रशिया में जार निकोलस II को मारा। हाँ। सत्ता पलटी, वर्कर्स के हाथ में मूवमेंट आई। ठीक है। लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टीज ने कहा कि अब ना तो कोई राजा है, ना राजा के हाथ में शासन है, डेमोक्रेसी है, हम कम्युनिज्म लाएंगे, हम कोशिश करेंगे इलेक्शन के थ्रू हमारी पॉलिसी लाएं। डिफरेंट क्वेश्चन विवेक, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। विवेक, आप एक प्रोग्रेसिव लिबरल हो। यस। तो इसका मतलब ये है कि until somebody is convicted, we presume that they are innocent, correct? Yes. Not when as a member of parliament
You publicly on public platforms endorse good say no. डिस्क्लेमर, ऐसा डिस्क्लेमर देते हो, रुक जाओ, थम जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ जनरली एज प्रोग्रेसिव एज बिलीवर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता ही इज बिलीव टू बी इनोसेंट until proven guilty। लेकिन अगर आप उसकी कुछ हरकतें लेकिन देख मत चुके हो तब मैंने तो आपको आप- लेकिन पूछा गया। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन पूछा ओके, गया, चलिए, हाँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जैसे आपकी अभी बात। राहुल गांधी पे केस चल रहा है, वो अक्यूज्ड है, हाँ। उनको मैं कन्विक्टेड बोलूं या करप्ट बोलूं तो ये गलत होगा, गलत होगा। हाँ गलत होगा। राहुल गांधी टेररिस्ट प्रज्ञा, यस शी इज अ टेररिस्ट प्रज्ञा। अरे वो महिला जो खुले आम, जिसमें प्रधानमंत्री एम्बैरस हो गए कि मेरी पार्टी ने इसको So she टिकट becomes a दिया। terrorist. सर, टेररिस्ट क्या है? जो गोडसे को एंडोर्स करेगा टेररिस्ट नहीं है। राहुल गांधी जो से जो राहुल गांधी से पूरा भारत एम्बेरस रहता है। सर क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी is a mistakenly endorses, let's assume, No, don't call mistakenly. Sadhvi Pragya endorses the model of a Hindu Rashtra in this country where the minorities have ये no हिंदू place. राष्ट्र है। वो रोज minorities पे ये उंगली हिंदू उठाती राष्ट्र है। ये गलती एक है सेकंड, हमारी। ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। कोई नहीं है हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू हिंदू राष्ट्र राज्य नहीं है, हिंदू अच्छा, राष्ट्र ना राष्ट्र है ना राज है। ये राष्ट्र- सेकुलर देश है, अच्छा, सब ये रहते कौन- हैं। अच्छा, ये कौन सा राष्ट्र है फिर? ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर राज्य है, राज्य हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं राष्ट्र होता। है। कोई हिंदू बिंदु नहीं है यहाँ, सारे इस एक देश का समान नाम हैं। क्या है? सब बराबर इस हैं। देश का नाम क्या है? इंडिया। उसके बाद बस इंडिया है। ये सारे जहां से अच्छा, वो सारे जहां से इंडिया है हिंदुस्तान, हमारा। वो उससे नहीं होता। ये सारे जहां वो से अच्छा हिंदू- गाओ। हाँ, तो वो सारे हिंदू का जहां मतलब से- क्या आगे का बोलो? वो अरब ने जो बोला, अरबियों ने कि इंदस ये को तो हम हिंदू मुसलमान नहीं बनाया था ना कोई गाना। ये सारे इकबाल जहां अल्लामा इकबाल। से अच्छा। अल्लामा शलामा नहीं था सर, वो पाकिस्तान बना गया वो ये बंदा। हिंदू कौन हिंदू है? ये वो हिंदू Way है, of life है जो No, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल civilizational नहीं। है। ये हिंदू वो है कि अरब जो है वो इंदस नदी के इस अरब तरफ जो के है, लोगों अरब। को हिंदू कहते थे। वो वाला हिंदू। हिंदुई, भाई। एक सेकंड, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुई स्वराज की कल्पना की थी जी। कहां से अरब आ गए भाई? उन्होंने भी ये कल्पना की थी। अरे उनकी तो सेना में मुसलमान भी थे, वो तो सेकुलर थे। अरे सबको मुसलमान आशीर्वाद भी देते थे, थे। बारी डिबंग हुआ है। आपको है ना, अफजल इन्होंने खान कब के बाद आया कोई मुसलमान? अफजल खान के बाद थे, कोई थे, मुसलमान थे, है? सब थे। बताइए नाम एक का बताइए। हमारे चलिए। देश में एक मुसलमान का। थे, हैं, रहेंगे, सबकी एक का। जमीन है। एक और डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं चलेगा। आतंक नहीं तो चलेगा, मुसलमान बिल्कुल से नहीं क्यों चलेगा, जोड़ रहे कोई हो? कर भी नहीं रहा। अरे हमारे रोज साथ करते हो रहा है हैं, सर। सर रोज कुरान का अरे डिसेक्शन होता सर है। एक सेकंड, खुद ही कौन कह रहा है मुसलमान मैं है। मुसलमान हूँ? 8% मुस्लिम आबादी थी भारत के अंदर 1951 में। 15%, 16% कोई पहुंच बात रही नहीं, है। क्या फर्क तो पड़ता सर है? ये दिखाता है क्या कि फर्क भारत पड़ता के है? अंदर हिंदू की मुसलमान आबादी फ्री कितनी है। अरे वो सारे फॉरेन चले गए। बांग्लादेश फॉरेन चले गए। आपने कैसे assume कर लिया कि उनको मारा गया? अरे सारे कनाडा अमेरिका चले गए वो सब। सबको सब गए भाई साहब। सबने इतना पैसा कमाया, सबके वीजा लग गए। भाई साहब, हम नहीं कर पाए मुसलमानों के लिए। भाई साहब सही बताओ, आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है ना? अच्छा आप बताओ, बांग्लादेश के अंदर 30% मुसलमान थे, आज 8% बचे अरे हैं। भाई साहब, बाकी पूरे 22% कहाँ खा आप गए? सुन लीजिए, अरबिया, यूरो से गुड दुबई, कतर में 5 लाख आबादी। सुनिए, 2 लाख कतरी नेशनल, 5 लाख हिंदुस्तानी रहता है वहाँ काम एक करने। भी सिविलियन है और वहाँ का? किसी हिंदू को नहीं कहा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल करके एक कन्वर्ट भी हो जाए। सिविलियन सब है काम वहाँ करते का? हैं। सिटीजनशिप है किसी के पास? क्या करना है साहब? ले, उनका धर्म हमारा सुरक्षित है। 25-25 सालों हिंदू से पढ़े सुरक्षित हैं, है। 25-25 सालों से पढ़े हैं, मुस्लिम काम कर कंट्रीज रहे हैं। में हिंदू वर्कर सुरक्षित है। अरे ये सुरक्षित बताओ, सर यहाँ भी और है, अपना धर्म यहाँ पे भी करता है है। जो उसने यहाँ पे करना तो है। हिंदू सुरक्षित नहीं यहाँ है। तो रोजा बेइज्जती करते हो यहाँ मुसलमानों की। हिंदू सुरक्षित नहीं है, पत्थर खा रहा है। अरे हिंदू भाई, पूरा सुरक्षित है। एक सेकंड भाई साहब, सीएए में मुसलमानों को यहाँ पे सिटीजनशिप दिलवाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को अरब नेशंस में सिटीजनशिप नहीं दिलवाना चाहते। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। अभी आपने कहा। आपने कहा कि सिटीजनशिप मेरी बात सुनिए, सीए को हम क्यों फ्रॉड कहते हैं? 10 सेकंड में बता देता हूँ। हमारे मुल्क में किसी और मुल्क के आदमी को अगर नागरिकता चाहिए, एप्लीकेशन देता था, सरकार कह रही थी हाँ भाई आ जाओ या नहीं आ जाओ, एक सिंपल प्रोसेस चल रहा था। आपको कूद करके सीए लाने की क्या जरूरत थी? एक सेकंड, क्या एक पाकिस्तानी मुस्लिम, हाँ। टेक्निकली स्पीकिंग, जी, इफ ही अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, Yes. इज इट प्रोहिबिटेड टू हिम नाउ? नो। तो फिर रोक किस बात के लिए? आपने बदनाम सीए, नहीं that is लिया what I'm ना। saying. You are making a fool of the people by getting CA. Why are you getting it? टू फास्ट No. फॉर द To show the Muslims, look, तुम्हारे लोगों को नहीं आने देंगे। कौन और सा बिल ऐसा मुस्लिम ने बनाएंगे आपको आके बोला? जिसमें इस्लाम और नहीं, मुसलमान शब्द ना हो। पांच मुस्लिम बताओ जिन्होंने आपको ये बोला के। अब ऐसे तो बहुत सारे मुस्लिम, शाहीन बाग के इतने सारे गिना दूंगा मैं, वो नाम लेना ठीक नहीं है किसी का। आप नाम लेके बताओ, इतने शाहीन बाग पे बैठे थे, बताओ आप कह रहे हैं मुसलमानों के नाम बताओ, कमाल है।
Can we please again come back to the main topic tonight? And that main topic. मेन टॉपिक है इस्लामिक टेररिज्म। कुछ नहीं होता इस वर्ड The को। point is not about Islamic terrorism. It's about इसको खत्म किया जाए। Hindu- और आपसे अपील है, आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए One second. हैं, इस शब्द का ना इस्तेमाल हो। One second. जी, I am willing to concede that no terror should be prefixed with any religion. ठीक है। Can you please tell me when are you going to condemn outrightly without excuse Prithviraj Chavan for saying Sanatani terrorist? Yes, the day you say that if the prime minister Why don't you set the example of what? of not prefixing terror with religion? नहीं, टेरर विद रिलीजन क्या कर सकते हो साहब? जब आप रोज मुसलमानों को कटघरे में खड़ा तो करोगे, ये बदला है। आप बोलोगे अब यही तो कर ये- रहे थे खड़े तो होकर के। पृथ्वीराज जी अब बदला ले एक इनोसेंट पृथ्वीराज जी बदला ले मैं रहे थे। आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल। अनुज भाई ने एक लिस्ट दिखाई, आपका हर सवाल का जवाब यही नहीं है क्या? 50 संगठनों की आपने लिस्ट दिखाई। एक सिंपल ये उन्होंने घर में नहीं बनाई वो लिस्ट। घर में ही बनी होगी, आप ही ने बना के दी घर होगी। में नहीं बनी है सर। This इन्होंने is- दी होगी आपको मैं email से। आपको ऑर्गेनाइजेशन आपने print out निकाला होगा। भाई ऐसा इनको बहुत शक है, रहता सुनो है मुझे। क्या नाम है, इन हरकतों में नंबर वन है एडिटर ये। साहब, आपको मैं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट दूंगा। उन्होंने ये डेजिग्नेट किया है सब कुछ, मैं आपको किसने दूंगा। दिया? क्या designate? मैं पहले तो बता वो दूंगा, बताओ। ये लोगों को पता चल जाएगा, हाँ। चिंता मत कीजिए। किसी ने नहीं किया है, मैं- शहजाद पूनावाला की लिस्ट है ये। देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे इन्हीं पे शक है। इन्होंने खुद ही लिस्ट बनाई और आपको मेल करी। पूरा प्रिंट आउट निकालो और दिखाओ मैं वहाँ पे। हवा में बात बिल्कुल नहीं करता। ठीक जब है। तक जब मैं फैक्ट देख लेता हूँ उसके बाद मैं अपना मुंह खोलता हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा चुप। हूँ किस अथॉरिटी ने इनको टेररिस्ट घोषित किया, आप उसका भाई नाम बताएं। साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। कि ये पूरे वैश्विक स्तर पर अमेरिका, हाँ, कनाडा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, हम इनको नहीं मानते। किसको मानते ये हैं? capitalist countries हैं। चाइना ने भी इनमें से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, को आपकी बात को मैं मानता हूँ, but you cannot। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए, हाँ, उसके बाद बताइएगा। चीन ने जी किसी भी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इस्लामिक टेररिज्म के रूप में उन्होंने जिनको किया है, मैं आपको 10 नाम बता सकता हूं। जी, अब आप रीजनिंग सुन लीजिए। जब आपका प्रेजेंस, मान लीजिए अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अनुज, आपका एक बिजनेस है, आपका बिजनेस हर मुल्क के अंदर है, तो आप हर मुल्क में compete करेंगे। हर मुल्क के अंदर आपके राइवल्स होंगे, चाहे बिजनेस के राइवल्स हों। और अगर आप जो है, आपका बिजनेस लोकलाइज्ड है, मान लीजिए कि साहब हम दिल्ली में ही काम कर रहे हैं या हम भारत में ही काम कर रहे हैं, तो आपके सारे कॉम्पिटिटर और राइवल्स यहीं रहेंगे। तो आप है ही नहीं कहीं, तो कितने क्रिश्चियन आप है ही नहीं कहीं, कितने क्रिश्चियन आप कहीं नहीं गए। नहीं, ये अच्छा आर्गुमेंट आपने है। कहा हम हिंदूज superior आर नॉट हैं। डूइंग डेमोग्राफिक इन्वेजन। राइट। हिंदूज डेमोग्राफी नहीं बदलते, इन्वेजन नहीं right. करते। ये बोल रहे हो ना? मैं ब्राह्मणिकल हिंदू सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूँ। आप लोग हिंदू लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपने सबको कहा तुम सब दूर रहो, हम तुमसे बड़े हैं, किसी को हिंदू बनने की जरूरत नहीं, किसी को शंकर भगवान की पूजा ना करो, हम ही करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम सर्वोपरि हैं, हम ही आशीर्वाद देंगे। तो बैठे रहेगा इंडिया के अंदर। वो लोग यार देश में उन्होंने अपने आप को फैलाया। सॉरी। अच्छा चलो, आपको पता है? ये तो ठीक है भाई मेरी क्या गलती है, तुम्हें बता दो, गलती है कोई? मैंने कहाँ गलत बोला? जब आप किसी को न्योता नहीं दोगे। रुको कावड़ में जब SC आते तो उनको पीटते हैं ये लोग। अच्छा, मेरे को ये बताओ, इस वर्ल्ड में मुसलमानों से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, ठीक है? क्रिश्चियन कंट्रीज ज्यादा हैं। अभी तक तो कितनी सारी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टेररिस्ट है, और कितनी That's a सारी very वो good हैं। argument. हाँ, अब आप एक और काम करिएगा। नहीं सुनिए, बहुत सुनिए, अच्छा सुनिए, argument सुनिए। है। अब मैं बता देता हूँ Business आपको। नहीं फैला उनका। आप जाकर के नंबर ऑफ किलिंग्स का डेटा गूगल पे सर्च करिए, करिए, है ना? करिए। वर्ल्ड वॉर 2 सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट है, इट वाज क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज। सबसे World ज्यादा War II कम्युनिस्ट क्या ही है। था? उसमें स्टालिन क्या था? स्टालिन था, उसमें उसमें स्टालिन क्या था? अरे स्टालिन तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने बचाया। स्टालिन ना होता पृथ्वी ना बचती, हिटलर खत्म कर देता सब। मैं बता रहा हूं। अब आप कह रहे हैं हिटलर अच्छा है, यही तो प्रॉब्लम है। स्टालिन से अच्छा आदमी पृथ्वी पर नहीं था। ना स्टालिन होता, ना पृथ्वी। आप जर्मन बोल रहे होते आज यहाँ पे, हमारा पॉडकास्ट जर्मन में होता, या जर्मन या जापानी हो सकता है। नहीं, जापानी से प्रॉब्लम है आपको? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेताजी मिलने गए थे। नहीं तो क्या हो गया? जर्मन और जापान दोनों से। नहीं, वो ठीक अब है। बताओ, नेताजी भूल गए। स्टालिन ने ज्यादा जूस मारे थे हिटलर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट नो दिस? नहीं। स्टालिन वाज अ गुड मैन एंड स्टालिन वाज ट्राइंग टू मेक एन इक्वल सोसाइटी, फाइनेंशियली इक्वल। स्टालिन का मेजर कंट्रीब्यूशन है दुनिया के अंदर। कैन यू टेल मी एनी सक्सेसफुल कम्युनिस्ट कंट्री? सक्सेसफुल कम्युनिस्ट कंट्रीज क्यों नहीं? नॉर्थ कोरिया।
क्यों? अब वो अमेरिका कहेगा वहां डिक्टेटर है तो सक्सेसफुल नहीं है। उस एक छोटे से देश ने, नॉर्थ कोरिया, उस एक छोटे, सुनिए क्यूबा, क्यूबा इज फाइन कंट्री, क्यूबा सुंदर इतने सारे। नहीं आप ये देखिए मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। सोवियत यूनियन, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, युगोस्लाविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, कंबोडिया, अफगानिस्तान, साउथ यमन, इथियोपिया, अंगोला, मोजाम्बिक, बेनिन, कॉन्गो, ग्रांडा, निकारागुआ। इतनी कंट्रीज के अंदर कम्युनिज्म था, सबने छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, सबने छोड़ दिया है। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी एंड रशिया ब्रोक। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट हैंडल नहीं कर पाए मिखाइल गोर्बाचोव, वो गलती हुई। चाइना ने उसी के लिए अपने आप को पार्शियली ओपन रखा हुआ है। और आप समझ लीजिए भविष्य पृथ्वी का कम्युनिज्म है, कैसे और इस मुल्क का भविष्य भी कम्युनिज्म है। सर चलो वो तो ठीक है, भविष्य तो देख लेंगे। श्रीलंका में आ गई ना लेफ्ट पार्टीज, वही चला रही हैं। एक सेकंड, बहुत बड़ा चीज हाथ में आ गया। रशिया ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया हुआ है। बताओ, नहीं अब रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री क्या, इज इट अ कम्युनिस्ट कंट्री टुडे रशिया? नो, आप बताओ। देखिए आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। अब आप, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। रशिया इज नॉट अमेरिका। अमेरिका से झगड़ा, अमेरिका से झगड़ा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क में है, ठीक है, इज इट अ टेरर? लेकिन अब आप लोग हम हिंदू, हम तो जी हमारा तो देखो जी हमने तो कुछ, अरे तुम कहीं हो ही नहीं। इज इट अ टेरर ग्रुप? तुम कहीं गए ही नहीं। 1 सेकंड, उधर से काला आदमी आ रहा होगा, अरे यहाँ के भगवान कौन है? कोई नहीं, विवेक ये मोड में मत जाओ, ये पॉडकास्ट है, प्लीज डोंट बी विवेक श्रीवास्तव ऑफ टीवी डिबेट्स। नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी जेन्युइनली जी, विवेक, many countries, forget America, you have a problem with America, nobody is endorsing what everything America says and does. और Israel, no problem. Israel, you can say India also. आपका तो मेन तो वही है। Anyway, तो आपका तो बीजिंग में तो आपका दिल धड़कता है, भारत में कहाँ रहते हैं? आत्मा वहीं है, शरीर यहाँ। नॉर्थ कोरिया में। नहीं सुन लीजिए, हाँ मेरा पॉइंट ये है कि देर आर ग्रुप्स आफ्टर ग्रुप्स, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिहादुल हरकतुल जिहाद, लश्कर तैयबा एक्सेट्रा, बैंड बाय नॉन अमेरिकन कंट्रीज. These groups exclusively use their version of Islam, not the real version of Islam. To do what? To propagate, one second, to propagate terrorism. They are motivated by a theology. Ulfa or Naxalism, they are motivated by certain political, economic cause, socio-political or regional cause. Okay. So you can't put them in the same bracket. Right. So you can't say Ulfa terrorist is a Hindu terrorist. Now I'm asking you that can you name 5 Hindu groups banned across the world for the act of terrorism, and there are as many Hindus. Hindus are also 1 billion, right? Muslims are 2, Christians are 2, 2.5, 3. Hindus are also sizable population. Can you please tell me why the Hindu is not a terrorist? Because you're not interested in expanding. That's exactly my point. You are happy sitting That is where you are. exactly the point. You have. अरे That is actually a good thing. It's not a good thing, boss. Sir, it is a good thing. It is not a good thing. It is. It is a superiority complex. दुनिया को कब्जाना नहीं है। आपने तो दलितों को भी अपना बनाना नहीं है। दलित तो हमारे भाई हैं भाई, दलित कावड़ ला रहे हैं, जिनको पिछली बार आपने गुंडा कहा था। Said the most important thing in the debate that Hindus are not expansionists. जड़ ही ये है कि सब मेरा है, मुझे कब्जा करना है, दारुल इस्लाम बना, यही तो मानसिकता है, जड़ है। हिंदू बोलता है आप भी मेरे हो, वो बोलते हैं कि ये सब मेरा। अमेजिंग पॉइंट। अभी हो क्या रहा है साहब? हिंदू बोलता है आप भी मेरे हो, और मुस्लिम और बाकी जो मानसिकता है ऑर्गेनाइजेशंस की, ये कहते हैं ये सब हमारा है। जी नहीं, जी अंतर। कभी तिब्बत हड़पा जाता है, कभी अरुणाचल पे आंखें गाड़ी जाती हैं, कभी लद्दाख मांगा जाता है। ये मेंटालिटी जो है ना, अच्छा आप ये लद्दाख चीन को दे देना चाहिए, अरुणाचल चीन को दे देना चाहिए, क्या बोलते हो? नहीं वो दारुल हरब और दारुल इस्लाम क्या है? नहीं आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मुझे एक लाइन में बोलिए। ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम बहुत बुरा धर्म है और उसमें टेररिस्ट होते हैं, तो हिंदू बहुत अच्छा धर्म है, उसमें टेररिस्ट नहीं होते। अब पॉइंट ये है कि आप जो हिंदू टेररिज्म का शब्द बोल रहे हो, हमारी कब्जाने की वही। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस के अंदर 1% हिंदू है, वो वहां पर 6% टैक्स दे रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है, नासा में वैज्ञानिक के रूप में है, डॉक्टर के रूप में वहां पर काम कर रहा है, ये हिंदू वहां पर कर रहा है। आप एक
बाकी किसी दूसरी कम्युनिटी का हाल देख लीजिए, क्राइम ज्यादा कर रहा है। 1% लोग 9% क्राइम कर रहे हैं। अमेरिका में 4% लोग यूके के अंदर 18% क्राइम कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या अनुपात से 10-10, 20-20, 50-50 गुना ज्यादा क्राइम चल रहा है। और हिंदू कितना कर रहा है पता है आपको? यूके के अंदर 1% हिंदू 0.04% क्राइम कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ एक कंपेरिजन 10 = 10,000 रखते हुए? कारण है कि हिंदू इज नॉन एक्सपेंशनिस्ट, हिंदू सहिष्णु है, और हिंदू की मूल विचारधारा, सनातनी विचारधारा, ये सबको समावेश करने वाली, सबका विश्वास पाने वाली, सबके साथ चलने वाली, वसुदेव कुटुंबकम वाली है। अब मैं बोल लूं, चलिए अब आप सुनिए। आप अगर आप इतने अच्छे होते दूध के धुए, अगर आपके अंदर भ्रष्टाचार ना होता, आप चोर ना होते, भ्रष्टाचार तो आपका देश सुपर पावर होता और अमेरिकी आके यहाँ नौकरी करते। भ्रष्टाचार वाली बात सुनिए, एक अलग पॉइंट है। 90 नहीं, बिल्कुल यही पॉइंट है। बिल्कुल सुनिए मेरे पास, भ्रष्टाचार वाला अब पॉइंट मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम है। देखिए 90% हिंदू थे इस मुल्क के अंदर 1947 में, उनमें से भी अपर कास्ट डोमिनेंस था। एमपीज, रॉन्ग डेटा, बिल्कुल सही डेटा। 23% मुसलमान थे भारत के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया वोट डालकर। मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। आपने 1947 बोला सर। 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ, पार्टीशन हो गया, तो आपके इस धड़े में, जिसको आज हम इंडिया कहते हैं, 90% हिंदू थे। ठीक है, यस, 51 में मान सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट। अच्छा बोलो। अगर आज ये मुल्क इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यहां भ्रष्टाचार हर स्तर पर है, डीडीए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस कांस्टेबल, आईएएस, रेलवे टिकट कलेक्टर, सरकारी स्कूल टीचर जो नहीं पढ़ाता है, यहां तक कि जुडिशरी भी अब लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं। तो इसके लिए कौन सी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल है, हम हिंदू। हम लोगों ने भ्रष्टाचार करके लूटा। There is nothing good about us. इसके लिए नेहरू जी की हम इस कंट्री को सुपर पावर नहीं बना पाए। राइट, जो बनाना चाहिए। ये आप सही। और आज आप प्राउड फील कर रहे हैं कि हम अमेरिका में जाके नौकरी कर रहे हैं। भाई साहब, वो यहाँ के नौकरी करें। एक सेकंड, आप हिंदू टेरर से लेकर इसको भ्रष्टाचार पर ले गए हो मुद्दे को, जो कि नेहरू जी ने पैदा किया है। नेहरू जी ने नहीं पैदा किया है। लाइसेंस राज कौन लेकर आया? लाइसेंस राज मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। बिल्कुल, लाइसेंस राज कौन लेकर आया था? प्रधानमंत्री कौन था? मैं क्यों नहीं एक सेकंड, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। हम हिंदुओं ने मेहनत नहीं करी। सुन लीजिए, 90% हम थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कौन लाया था बताना जरा। आज हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कौन लाया था? सुनिए, आज राष्ट्रवाद के नाम पे जो इनकी पार्टी है जिससे जुड़े हुए हैं, संघ जो है, कहता अरे साहब ये जो है राष्ट्रवादी हमें होना चाहिए। अरे लूट खाया खुद के देश को हम लोगों ने। सर नेहरू ये जी सच्चाई है। नेहरू कहां से आ गए? मैं बताता हूं ना। नेहरू गए थे, हाँ भाई रेलवे टिकट कलेक्टर, रिश्वत ले लो। हाँ भाई पुलिस कांस्टेबल, तुम भी रिश्वत ले लो। हाँ भाई सरकारी स्कूल टीचर, तुम पढ़ाओ मत। मैं नेहरू हूं, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं। ये कहा नेहरू ने? ये नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे शास्त्र कहां गए? सर सॉरी, ऐसा है, धर्म कहां गया? ऐसा है, वही बात कहां गया? वही मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं। वही मैं भी कह रहा हूं। नहीं, ये जो कम्युनिस्ट, डोंट ब्लेम इट ऑन द मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज। ये जो कम्युनिस्ट, द मुस्लिम्स एंड द माइनॉरिटीज आर इनोसेंट इन दिस कंट्री एंड यू आर विक्टिमाइजिंग देम। जब से ग्रंथ पढ़ने छोड़े हैं तब से ये हाल हुआ है। अदरवाइज तो दुनिया की 30% तो सुपर पावर थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल। मुगल अपने दुनिया की स्लेव डायनेस्टी अपने आप आ गई। सॉरी, इल्तुतमिश लोदी अपने आप आ गए। एक सेकंड, अंग्रेज अपने आप आ गए। दुनिया की 30%। एक सेकंड, अगर हम इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थे तो ये लोग क्या यहाँ पे दान करने आए थे? जमीन तो थी, जमीन थी, जमीन के लिए आए। तो फिर वो अफ्रीका भी गए, वो तो अफ्रीका भी गए। दुनिया की 30% जीडीपी हमारी थी, इसीलिए वो आए। अब मेरा भी तो सुन लो, आपने इतना लेक्चर दिया। अभी एक उन्होंने बात कही जिसमें फंस गया, आप लोगों ने ट्रैक नहीं किया। इन्होंने कहा कि जब हम आजाद हुए, पार्टीशन हो गया, उस समय हम लोग 90% हिंदूज थे, 10% माइनॉरिटी। अब क्या स्थिति है? 14%, बाकी 10%। एक से ज्यादा से ज्यादा 14%, 14%, और बाकी 4% का फर्क। 82% हिंदूज, 80%, 78-80%। 2011 में थी वो भी। 2011 तो क्या सुन लो, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उस समय पर वहां पे कितने, मैंने कह दिया ना, वो तो फौरन चले गए। आपको समस्या उससे पाकिस्तान। आप यहाँ पे जो हम हिंदू समाज के लोगों ने मेहनत नहीं करी, भ्रष्टाचार बनाया, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट चली, लोगों ने समर्थन दिया। क्यों दिया था उस वक्त? इसलिए कि भाई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों आ रहा है? हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, राष्ट्रवाद गायब। राष्ट्रवाद का मतलब है मुसलमानों को तंग करो। मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। मेरा आर्गुमेंट खत्म नहीं हुआ।
लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान He is going to sleep because लेट of हिम you. गो टू स्लीप, डजंट मैटर। आप जाग रहे हो ना, क्योंकि आपके होश वाले आर्गुमेंट नहीं। अगर अच्छा क्रिएटिव आपके बात बोलो बेहोशी वो है। सो जाएगा वहां पर। हाँ, सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो सब विदेश चले गए, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो वहाँ के अरे तुम minority भाग इंडिया की गए। बात करो ना, तुम पाकिस्तान अरे पाकिस्तान ऐसे क्यों कर तो लो? यार, आप बीच में चिल्ला नहीं सकते ना, हाईजैक नहीं कर सकते यार तुम्हारी कोई मेरी लॉजिक बात नहीं होती तो सुन- पाकिस्तान चले मेरी जाते हो। बात अरे तो इंडिया सुन- की बात करो ना, मेरी यहाँ की बात समस्या मैं कर की रहा हूँ। एनालिसिस करो। विवेक जब का मैं- पार्टीशन हो गया तुम्हारा अलग देश है पाकिस्तान, क्यों बात करते हो उसकी? आर्गुमेंट तो सुनो ना। अच्छा, बोलिए साहब। लॉजिक के साथ मैं बात करता हूँ, मैं चीखता नहीं हूँ। अगर भारत के हिंदू इतने सिक्योर और सेफ रखते थे मुसलमानों को कि यहाँ के मुसलमान विदेश नहीं गए, पर पाकिस्तान के मुसलमान सेफ नहीं रख पाए, इसलिए वहाँ का हिंदू नहीं, विदेश यहाँ चला वीजा गया। का पैसा ये नहीं आपने था, कहा है। एयर टिकट का ये पैसा नहीं आपने कहा था। है। यहाँ के मुसलमानों के पास एयर टिकट का पैसा नहीं था। अब बोलो। अरे यार, अरे तुमने तो उनको एयर टिकट का पैसा तक खरीदने लायक नहीं छोड़ा। कहाँ से मैं ये नहीं कह रहा, आप बात को समझो। लेट्स टॉक मैच्योर्ड, लेट्स टॉक मैच्योर्ड। पहली चीज शहजाद भाई, आप कोई कुंजी जब पढ़ते हो ना? नहीं नहीं, मैं ये मेरी बात देखो, सुनो, मेरी आपने बात ये सुनो। बात बोलने के बाद पता है कितनी हिम्मत है इनके अंदर। देखिए, सुनिए। ये बात बोलने के बाद कह रहे हैं लेट्स टॉक मैच्योरली। हाँ, अब आप थोड़ी मैच्योर बात करिए। अब मेरी बात सुनिए। But I am नहीं नहीं, making आप a सुनिए। larger- अब Can I say something no, no, very I will say then you hit नहीं me नहीं, back. आपको अच्छा, ठीक है। हिट करने का मकसद नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ। आपको पता है कि मेरे फैमिली के पास जी। जब आज़ाद हुआ देश, जी। हमारे पास रियल, आप लोग तो यू ऑल वर डेस्टिन्ड टू बी हियर, आप लोगों के पास चॉइस नहीं था। ठीक है, आप हिंदू थे, आपको यहीं रहना था। जी। मेरे पास चॉइस था, वहाँ या यहाँ। आपको ये नहीं पता कि मैं हर सुबह उठता हूँ और हर रात को सोता हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। और आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हो टिकट का पैसा नहीं था। आपको पता नहीं है कि मैं कितना थैंकफुल हूँ कि मैं उन पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच नहीं हूँ। अग्रीड। एग्रीड किया, यही टेररिज्म है। No. और यही सहिष्णुता है कि ये अनुज और गर्वित के So घर you पे should एक be- मुसलमान yes, आकर इतना yes, खुल मिल जाता yes, है, yes. ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं ये है। कांग्रेस की देन है, घंटा कम्युनिस्टों की तुम्हारे देन है। तुम्हारा 70 कांग्रेस साल मुसलमान को नहीं से, रखता है। अरे 70 साल से हमने जो एनवायरनमेंट बनाया ना, तुम खुश रहे। अभी आ रही है बीजेपी, देखते जाओ। कौन 20 सी साल पार्टी में था? अरे तुम्हें अच्छा, भागना मैं कौन पड़ेगा। सी पार्टी में था? मैं बता रहा मैं हूँ, कौन सी पार्टी तुम में था? तैयारी कर लो, वीजा ले लो। अभी बता रहा हूँ मैं। विवेक जी मैं कौन सी पार्टी में था इससे पहले? शहजाद भाई, एक सेकेंड। देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो तो हिंदुओं ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। बेशक देश पर कांग्रेस ने चलाया, माहौल लेकिन मुसलमानों के लिए माहौल कांग्रेस ने कांग्रेस बनाया और ने हिंदुओं ने बनाया। नहीं नहीं, बनाया। नहीं। कौन सा लॉजिक है सर ये? ये बहुत अच्छा लॉजिक है। इसको हमारा लॉजिक कहते हैं। देखिए, मैं आपसे दो चीजें कह रहा हूं। एक होती है एज अ पर्सन आपकी प्रवृत्ति, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं आज, इसलिए मैंने कहा कि देखिए ये राष्ट्रवाद के ना, इनको भागना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अगर ये रह गए ना, ये वीजा वूजा लेके भागेंगे भी, आप देखना। और फिर ये जाकर के बोलेंगे अपने आने वाले वंशजों से कभी बात होगी तो बोलेंगे अरे बड़ी गलत पार्टी में चला गया था, लास्ट में मुझे भी भागना पड़ा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है देश का माहौल खराब करने में, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बच्चों मुझे माफ कर दो। फिर इनके जो ऑल दोस ग्रेट चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीबडी विल से अरे कोई बात नहीं, बीजेपी सत्ता में रहेगी। बीजेपी सत्ता में तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर रह गई, हम वार्निंग दे रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, अगर रह गई तो क्या होगा। और आप सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए, ज्यादा खुश मत होइए, समझ रहे हैं? अगर ये ज्यादा सत्ता में रह गए ना, अगर ये ज्यादा सत्ता में रह गए, भाई साहब ये क्या पहन रखा है, टी शर्ट हटाओ, कुर्ता पहनोगे, धोती पहनो, हर चीज में रेस्ट्रिक्शन। धोती में मैं तो हाँ, बहुत हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। बढ़िया लगता है। हाँ, अच्छा, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है मेरे को धोती में क्या गलत है? ये हाई जंप भी धोती में ही मारेंगे, देखना। किसान धोती पहनता है? नहीं नहीं नहीं, आप किसान देखिएगा, धोती नहीं पहनता नहीं, है। आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आप बोलेंगे सुबह ये लगा के चलो। अब देखिए, मैं लड़कियां आपकी ना विवेक भाई, क्या लगाना है? रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस होगा। टीका लगाना एक रिग्रेसिव है? अब धोती में क्या रिग्रेस रिग्रेसिव है धोती और टीका? हाँ, what I feel हमारा is- किसान धोती देखिए, पहन रहा है सुनिए, देश और के अंदर। टीका अगर लगाते हैं लोग। आप हाँ। एक धर्म पे आधारित मुल्क कभी भी चलाएंगे, अरे धोती चाहे धर्म कोई से भी हो, क्या लेना देना भाई? तो वो देश तो गया। और अगर आप इंक्लूसिव वो करके अरे सर, सबको वेलकम करेंगे, वो देश प्रोग्रेस करेगा। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की वजह से 70 साल सर अभी मुसलमानों आपने को बोला 90% मिली। से 90% से हम 80% हो गए, इससे ज्यादा क्या इंक्लूसिव करें? अपने आप को परोस दें प्लेट में, खा जाओ हमें। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करो इसको। बताओ। आगे इसको कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करो। ये देखो, अब देखा इनका अच्छा, पॉइंट ऑफ ये व्यू बताओ, बेसिकली ये है कि हम अब इसी देश के अंदर माइनॉरिटी बन जाए। अरे मैं ये नहीं कह रहा, आप पॉपुलेशन कंट्रोल जिस बिल तो मोदी ले आते, वो यही तो आप- लाए नहीं। यही Why आप- hasn't You know Narendra why Modi this got the country is population secular? control You know bill? why this आप ले country- लव जिहाद बिल, यूसीसी,
ऐसे ऐसे अजीब आपको अजीब बिल पता है- जिनका कोई सिर पैर आपको नहीं। पता है- UCC एक किसान बिल, चाचा नेहरू ने यूसीसी डाला था संविधान में। वो तो अच्छा काम किया था उन्होंने। कैसे कर लेते हो भाई आप? देखो ये आपको मैं बताऊं, अच्छा मेरी बात सुनो, जो पॉपुलेशन मेरी बात कंट्रोल सुनो। की आप बात कर रहे हो, अच्छा आप सुनिए, इस इनके समय- मजहब ये में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। अभी उन्होंने बोला पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। आर यू फॉर इट? लाओ ना, तब देखेंगे। तब लाओ तो, अरे इंट्रोड्यूस तो आवेग करो। में आके इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बोल दिया। इनको पता नहीं इनकी पार्टी में नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल आप लाओ, डिस्कशन तो दो लाए ही टू नहीं। चाइल्ड पॉलिसी ठीक है। नहीं नहीं, रोज रोज Two- बोलेंगे देखो two मुसलमानों child- की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है नहीं। अरे लेकर के आओ, बढ़ रही है, डेटा बता रहा है, डेटा बिल। तो व्हाई डू यू वोट फॉर बीजेपी? तो आप बोल रहे हो, तो आप बोल संजय गांधी ठीक कर रहे थे। संजय गांधी का तरीका गलत था, संजय गांधी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। नसबंदी का कंसेप्ट अच्छा है, उनका तरीका नसबंदी का गलत concept अच्छा था, है। फोर्स था, ये गलत चीज थी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ठीक था भाई, सब लोग करो। बट विवेक जी, जितनी कंप्लेन आपके मन में है मुसलमानों के मन में हो सकती है, उतनी मुसलमानों के लिए मन में नहीं है। मुझे पता ही नहीं था। मुसलमान इज नॉट हैविंग सो मेनी कंप्लेन एज विवेक इज इमेजिनिंग कि ये मुसलमान, बात भी सही आप है। जो है ना, आप इमेजिनरी मुसलमान क्रिएट किए हो जिससे रोज विवेक 2 घंटा बात करते हैं। अरे कार्तिक को नहीं वकार वकार क्या चल रहा है विवेक भाई, क्या बता रही है, मुझे जीने नहीं दे रहा हो। अरे ऐसा है क्या, मैं डिबेट में बोलता क्या बोल ये रोज 2 घंटा होता है सुबह। फिल्म नहीं थी कार्तिक कॉलिंग हाँ, ये वो सीन चल वकार रहा है। कॉलिंग विवेक। ये कौन है वकार आपका? देखिए, मैं देश कौन बचाने की वकार बात कर रहा पीछे हूँ, वकार? आप लोग नादानी में समझ नहीं रहे इस मुल्क का क्या हो जाएगा। बाकी आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जी, आपकी वो मैं ऊर्जा से सनफ्लावर खिल गया वहां पे पीछे। सर फ्लावर निकला, शुक्र अच्छा, करो। उसको जरा उसको बोलो कि जरा हरा तो हो, ये तो येलो और भगवा हो गया भाई। येलो, हाँ ये तो गलत रंग हो गया इसका तो। रंग सूरज गलत को है। देख के आप कोई बात नहीं, यहाँ पे हरा भी है बीच में, बस लाल रंग नहीं है, दैट इज अ बैड पार्ट। यहाँ पे भगवा है, वहाँ पे कमल है, मतलब क्या ही मतलब चल लाल रंग छोड़ के तुमने सारे वो लगा रखे हैं। अच्छी बात। ऊपर जो है वो दिख रहा है, आइडेंटिफाई करना। वो तो बाबरी मस्जिद का ढांचा है। अच्छा, राम मंदिर है, ठीक। बाबरी ढांचा नहीं, वो जो गुम्बद जैसा दिख रहा है, व्हाट इज दैट? वो बाबरी नहीं है भाई, अच्छा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। मंदिर है। इनको वही है ना, इनको जो है मतलब कि मंदिर के शिखर में भी गुम्बद दिख रही है। गुम्बद दिख रही है। इनका वो tuning ही जबकि गलत है। चाइना के अंदर सारे गुंबद गुम्बद हटाए जा हटा रहे हटा हैं। के कर रहे हैं। नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट। देखिए आप आपने पर टेररिज्म पे हिंदू टेरर शब्द, जी, एक सेकंड ना विवेक, यू हैव टू टेक अ पोजीशन ऑन दिस एंड अ I have प्रिंसिपल taken a position. यू आर सी देखिए, मैं इसलिए आपसे मित्रता की हूँ, मुझे लगा कि आप प्रिंसिपल आदमी हो। जी। ऐसा नहीं है कि आप ये वॉट अबाउटरी करो। वॉट अबाउटरी जो है समाजवादी पार्टी कर सकती है, ठीक है। वॉट अबाउटरी जो है कांग्रेस कर सकती है, उनका स्तर उतना ही है। आप एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव पर्सन है। मैं आपसे एज ए इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रेसिव पर्सन जो समाज को बेहतर स्थिति में ले जाना चाहता हूँ, उसमें क्या 80% हिंदुओं की कोई भावना नहीं होनी चाहिए? आप उनको आतंकवादी ऐसे लिबरली, क्या हर हिंदू आपको दिख रहा है नो, आतंकवादी है? नॉट एट ऑल। तो हिंदू आतंकी है, ये क्यों बोलते हैं? हिंदू आतंकी है शब्द ही गलत ये है। पृथ्वीराज चौहान ने बोला ना, हमको क्या सुना रहे हो? ही सिंपली सेइंग कि अगर कोई किसी को, तो मान लो चलो हम फिर आप शादी- अभी वापस जस्टिफाई करने हाँ, लगे। एक अगर मान लो ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ लड़का है, ये रोज खड़ा होकर कहता है गोडसे जिंदाबाद, मान लो, तो ये है सुन ना, तो लीजिए इसको बोलो ना, सुन तो तो हिंदू लीजिए को ना क्यों बोल सर। रहे हो? अच्छा, फिर ये कहता है कि मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जिसके अंदर मुसलमान अरे ना तो हो। उसकी खराबी इसने है, सोचा, उसकी फिर उसके बाद खराबी, एक उसका मिनट लोचा सर, है। एक मिनट, फिर ये चाहते हैं अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को इकट्ठा करके पड़ोस के ले आते हैं, 100 आदमियों की फौज इसका बनाते लोचा, हैं, इसका- और फिर इसका कहते हैं अब लोचा हम है। बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। तो मैं इस पूरी जमघट को एक पूरी जमघट बन गई। हाँ, इसमें से भी- जमघट को इसमें मैं से- हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से आप कुछ गलत कर रहे हैं, भी- कहूं या ना कहूं? इसमें से क्या कहूं, दूध के धुले और रोड इसमें के से दूध कुछ भी करके? टेररिज्म नहीं है। इसमें से कुछ भी टेररिज्म नहीं ये है। देखो। आप इस देश को कम्युनिस्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? ये आपकी आप विचारधारा टेरर है। ग्रुप हो, आप टेररिस्ट हो, नो, फिर ले देखिए आप इस देश को टेररिस्ट। देखो, बट आई डोंट आइडियो- वांट आप- टू। आइडियोलॉजी इस की बात होगी ना। मैं इस देश में किसी भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी या किसी भी एक नागरिक सेकंड, को आप फिर से Second grade citizen तो नहीं बनाना चाहता ना। सॉरी सर, ऐसा नहीं है। एक सेकंड, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। Yeah. वेदर यू थिंक, लेट्स अज्यूम कि आप जो भी बोल रहे हो वो टेररिज्म की भाषा है, ठीक है, मैं वो भी अग्री, हालांकि मैं नहीं करता हूँ, आई एग्री विद व्हाट सिंह, पर मैं फॉर आर्गुमेंट से मानता हूँ कि वो टेररिज्म की परिभाषा है, जी। आपने स्थापित कर जी, दैट। आपका नाम क्या है? तो नितिन टेररिस्ट है ना।
पूरा हिंदू समाज कैसे हिंदू terrorist? समाज को तो हमने बोला ही नहीं किसी ने। अबे ये हिंदू टेररिज्म बोल रहे हैं। अरे भाई तो इस्लामिक टेररिज्म में सारे मुसलमान, सारे कौन इस्लामिक बोला? टेररिज्म। फिर कौन बोला? जब आपने मुझे कुछ संगठन गिनाए, ठीक है ना, इसका मतलब आपने ये तो नहीं कहा ना कि सारे मुसलमान या सारे इस्लाम को फॉलो वो करने इस्लाम वाले के नाम पे कर आपने रहे कहा साहब ये कुछ लोग हैं ये इस्लाम के नाम पे ये करते हैं, यही कहा आपने। और यही चीज हम कह रहे हैं। हमने पूरे हिंदू समाज को तो नहीं कहा, हमने तो साध्वी प्रज्ञा को कहा। ये कहा है हिंदू टेरर कहा है। अरे बाबा, हिंदू टेरर, इस्लामिक टेरर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही तो कहोगे, हमने इनको कहा है। और मैं सही हूं इस मामले में। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशनली सही हूं। चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली सही जी। है। तो फिर मुझे बता दीजिए कि क्या याकूब मेमन और अफजल गुरु इस्लामिक टेररिस्ट? अब आप अफजल वो तो गुरु से, सर आपको बड़ा प्रेम है अफजल गुरु से। सर आप हर डिबेट में अफजल गुरु जरूर चलो लाएंगे। चलो ठीक है, वो सब छोड़ कन्विक्टेड आदमी इस्लामिक टेररिस्ट नहीं है, नहीं। पर ये जो अगर कोई गलती से कुछ नारा लगा तो वो हिंदू टेररिस्ट। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरी डिबेट में से निकलता है वो जो आप बोल रहे हो उसी में से निकलता है। जी, आप चाहते हो कि पूरा देश कम्युनिस्ट बन जाए? चाहते हो? हाँ चाहते हो। चाहते तो है, इसीलिए तो कम्युनिस्ट पार्टी है भाई। नॉट इन नहीं, जो भी सच में चाहते हो बट ना, वाया डेमोक्रेसी, वाया डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड कम्युनिज्म चाहते हो ना, पूरी कंट्री इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। मैं ये चाहता हूं। पूरी कम्युनिज्म बने। जी, ठीक है। अब सपोज करो मैं चाहता हूं कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए जी, और मैं भी उसको डेमोक्रेटिकली चाहता हूं। एग्जैक्टली। अब अंतर- इसमें मैं टेररिस्ट कैसे हो गया और आप टेररिस्ट कैसे नहीं हुए? हाँ, ये बताओ। क्योंकि जब आप अपने आइडियल्स का प्रोपोगेशन शुरू करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेटस, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज है। आप रोज कम्युनिस्ट देश में माइनॉरिटी के राइट बड़े प्रोटेक्टेड बिल्कुल है। अगर हम साम्यवाद की बात, जब हम साम्यवाद की बात चाइना में करते मुसलमान हैं, एक सेकंड फर्क बता देता हूं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। आंसर नहीं होता ना, नहीं क्वेश्चन की तारीफ करना शुरू अरे कर नहीं, देते। ऐसा नहीं है, लेकिन वो सवाल नहीं, वो बहुत देखा अच्छा- है वीडियो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। You are a good question, but your question hurts. लेकिन अब आप सुनिए, देखिए, नहीं, इसका लेकिन उत्तर व्यूअर्स को मिलना चाहिए। मेरा माइक गिरने लग गया है, माइक ड्रॉप मूवमेंट हो रहा है। Still, let's गुड discuss. क्वेश्चन। Let us discuss this question. इनका सवाल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 सेकंड में। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम देश में साम्यवाद लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको कह रहे हैं साहब कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी या गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता हूं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं दोनों कि ये- डेमोक्रेटिक है। कि ये दोनों गलत है डेमोक्रेटिक ना? है। अब इसका फर्क को समझ लीजिए मेरे हिसाब से। प्लीज आपके हिसाब से। प्लीज अंडरस्टैंड। वो तो आप ही के हिसाब से चल ठीक रहा है ना, कि जब हम साम्यवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसके अंदर हम एक सेक्शन ऑफ पीपल को आइसोलेट करके बाहर नहीं ट्रीट कर रहे। अच्छा। लेकिन जब आप एक हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात कर लो, छोड़ो हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र की बात आप Thank करते हो, you. जैसे पाकिस्तान की बात हुई अगर आप, या हिंदू राष्ट्र के हिंदुस्तान में, तो आप उसके अंदर से एक सिलेक्टिव माइनॉरिटी को देश का हिस्सा नहीं मानते, बराबरी का नहीं मानते। बहुत इसलिए अच्छा। हिंदू राष्ट्र या अब- इस्लामिक अब- राष्ट्र अब- दोनों गलत कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, अभी विवेक आप ही के डेफिनेशन पे, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। यस, बेस्ड ऑन योर डेफिनेशन, लिसन टू मी फॉर 30 सेकंड्स बिफोर यू इंटरव्यू। यस, इसका मतलब ये है कि भारत ने जो यात्रा शुरू की वो तो जेन्युइनली सेकुलर यात्रा थी, पर जो पाकिस्तान ने की वो आतंकवादी यात्रा थी। आतंकवादी यात्रा। क्योंकि आपने अभी बोला कि किसी के माइनॉरिटी के राइट्स मारकर केवल मैं It is डोमिनेट absolutely करूं, wrong. और ये पाकिस्तान ने किया। कम्युनिस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, मैं आपको छोटा सा एक सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दो एक सेकंड सर, let the viewers have something good. कॉन्सेप्चुअली हाँ, एक सेकंड, मैं एक चीज ऐड इसमें करना चाहूंगा। अभी फैज आपने अहमद defini- वन सेकंड, इट विल बी वेरी गुड फॉर द व्यूअर्स। फैज अहमद फैज जो थे, ही वाज अ कम्युनिस्ट। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो सीपीआई ने कॉमरेड सज्जाद जहीर को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान को का गठन करें, वहां पे साम्यवाद, सेकुलरिज्म और इन आइडियल्स को फैलाएं और माइनॉरिटी हिंदूज के लिए लड़ें। ठीक है, फैज अहमद फैज द ग्रेट पोएट वाज अ कम्युनिस्ट। उनको उन्हीं के देश में पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में इन सबको जेल में डाला गया। कम्युनिस्टों you're को proving my point. 90 के दशक तक हम लोगों को वहां पे फंक्शन नहीं करने दिया गया पाकिस्तान में। Right. एक सेकंड, जस्ट वेट ना। सो बिकॉज वो एक Pakistan is an इस्लामिक, Islamic जस्ट terrorist वेट, country. इस
टेररिस्ट कंट्री नहीं होता, टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं। इट इज अ कंट्री, ये पूरा country terrorist बिकॉज है। ये लोग रिप्रेसिव थे, अच्छा, ओपन टू पाकिस्तान न्यू आतंकी थॉट्स नहीं नहीं थे, है। इसीलिए ये कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हमने किया second, why क्योंकि you यहाँ being so कांग्रेस apologetic? और लेफ्ट ने मिलकर के एक प्रोग्रेसिव कल्चर नेहरू ने खड़ा किया। अरे नेहरू ने तुम्हारी यही सरकार फर्क dismiss था। कर दी भाई। अच्छा, प्रोग्रेस anyway, एक सर, बहुत सर, सर, इंपॉर्टेंट, ये जो बोल रहे हैं ना, नेहरू ने इनकी लेफ्ट की सरकार को डिसमिस किया, बिल्कुल, जैसे फैज अहमद फैज को बिल्कुल, बिल्कुल। डिसमिस कर दिया, ऐसे राइट। dismiss हुआ है। और इवन जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया है वो speech। कम्युनिस्टों के ऊपर ही आया था, जो कम्युनिस्ट जो थे वो, आई एग्रीड। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में एज अ लेफ्टिस्ट मैं कांग्रेस को स्टडी Because करता of हूँ, the हिंदू। अब हिंदू कहां से आ गया बीच में? क्योंकि हिंदू की मानता है और ये। शहजाद नहीं, भाई एक Yes। बात, ये भगत सिंह, आप मैं व्यूअर्स को एक और भगत चीज सिंह बोलना क्या, चाहूंगा भगत सिंह कैमरा को देख तो करके। मानते हैं। व्यूअर्स प्लीज गो, ये एक अच्छा चैनल है, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जाएं और पढ़ें कि भगत सिंह के नेहरू जी के बारे में क्या विचार थे। हाँ, पढ़ो अच्छा ना। अब मैं And how much he endorsed नेहरू Nehru? जी एक सेकंड, and said एक सेकंड, that अम्बेडकर जी के Nehru is विचार not a बताओ, Nehru is अम्बेडकर not जी a के विचार- narrow nationalist। अम्बेडकर जी के विचार बताओ इस्लाम पे। अंबेडकर जी के विचार हिंदुइज्म के बारे में बता दो। बताओ ना। क्या कारण थे? बताओ ना। मैं कि हिंदू बताऊं? धर्म को त्यागा, मैं बौद्ध धर्म बताऊं? अपनाया। हिंदू मैं धर्म को बताऊं? क्या उसमें इंडियन ना जाए धर्म ना, में वो उनके है? पर्सनल एक चॉइस थी। हु वर द शूद्रास के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं आपको। लिसन टू मी, एट द एंड ऑफ द डे अनुज, वेदर ही राइट्स अगेंस्ट इस्लाम और अगेंस्ट हिंदुइज्म, उनका एक अपना ओपिनियन है। उन्होंने बहुत जिनको चीजों के अगेंस्ट हिंदुइज्म- लिखा है हाँ, सर। ठीक है, जिनको हिंदुइज्म फॉलो करना यार, है ये वो करते विवेक का रहेंगे। ना, देखो ये प्रॉब्लम विवेक के साथ बड़ी है कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स की सीमा ऐसी है कि अपनी बातों पे भी डबल स्टैंडर्ड है। सुनिए, अभी आपने बोला कि माय डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज कि अगर कोई कुछ चीज को इम्पोज करे और उसमें किसी का हक मारा जाए, ये आपका डेफिनेशन मोटा मोटी था। आम्बेडकर जी ने लिखा है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में कि द इस्लामिक ग्रुप और द कम्युनिटी इज अ क्लोज्ड ग्रुप वेयर देयर इज नो स्पेस फॉर द नॉन मुस्लिम। He has essentially defined the entire How has mindset. he defined the Hindu religion? Brother, How has he defined the Hindu religion? one Should I second. give you some quotes from that One also? second. I'm giving you exact. So he has मैं spoken उसका against जवाब both. दे- मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा Okay. हूँ। आप जो कह रहे हो ना कि हिंदू रिलीजन को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, आज की तारीख में हिंदू रिलीजन में कैपेसिटी है कि राम मंदिर की पहली ईंट एक दलित वो लगाता एक है। ईंट से फर्क नहीं सुन पड़ता तो ना लो, सर। अरे जब- फर्क नहीं जब पड़ता। इंटर- तो आप एक जब काम करो, एक इंटर मस्जिद की ईंट हो ही हिंदू नहीं से रही लगा है दो, एक मस्जिद की ईंट हिंदू से लगा दो। बहुत से या लोग किसी donate महिला करते से हैं लगवा मस्जिद दो। में, इसमें क्या है? या बाजारों किसी पे हिंदू मुस्लिम जाते महिला से हैं। लगवा दो। नहीं ऐसा नहीं मुस्लिम है। महिला से लगवा दो ना। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं है। थोड़ी देखिए, होता चलो है। चलो सर, ये वाली डिबेट यहीं तो पे मतलब एक आप बहुत यहीं- इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट जो 5 आपने मिनट बिकॉज जो आपने बोला कि जो नेहरू ने और कम्युनिस्टों ने इस देश को प्रोग्रेसिव तरीके से लेकर आए हैं ना। 1955-56 में भारत की गरीबी दर वो नापी गई थी एक एजेंसी के द्वारा। वो करीब करीब 66% लोग जो थे वो अति दरिद्र थे। दरिद्र नहीं, गरीब नहीं, अति दरिद्र। 1980-82 में फिर से किया गया इसे। करीब करीब 64% लोग तब भी अति दरिद्र थे। गरीबी रेखा से कितने लोगों को निकाला आपने? दूसरी चीज 2005 में फिर से किया गया। 2005 में ये 91 के लिबरलाइजेशन के बाद जी 2005 में तब भी करीब करीब 55-56% लोग गरीबी की रेखा से अति दरिद्रता से नीचे रह रहे हैं। अब आप बता दीजिए कहाँ कौन सी प्रोग्रेसिवनेस? भाई एक कंपनी लगाने के लिए, एक छोटी सी कंपनी लगाने के लिए कई कई साल इंतजार करना पड़ता था लाइसेंस का। नहीं ठीक है, कहाँ that is से the right प्रोग्रेस way. आएगी? ठीक है, it should be अब government सर controlled. इसी को ही एक मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ सर सर आप ये बता दीजिए ना, फिर एक लाइसेंस राज कंपनी सही नहीं था, खुल के वही दे होना रही है चाहिए। देश के अंदर, किस तरीके से विकास होगा? कौन सा विकास? अरे सर कमाल कर रहे हो। लोन माफ कर देते हो, सरकारी बैंकों का पैसा लुटा दिया, वो छोड़ छोड़े दीजिए। बैंक मर्जर हो सर गए, वो एक क्या? मिनट, एक सुनो, मिनट, सुनो, कितना एक कर्ज है भारत के ऊपर? एक मिनट, 700 बिलियन नौकरियां डॉलर। कैसे मिलती हैं? सुनो नौकरियां कैसे सर, मिलती हैं? इसने अब जो बात बोली उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ जी 1947 में इंडिया की जो रैंकिंग थी, इकोनॉमी में जो रैंकिंग थी वो थी 6th। और 1991 तक नेहरू ने इतनी प्रोग्रेस की कि 1991 तक हमारी जो रैंकिंग थी वो इकोनॉमी में 17 पे पहुंच गई। Because that is because you are a कैसे? part of the British Empire in 47 तक आप एक अरे ब्रिटिश उसके एम्पायर का बाद- पार्ट थे, उसके बाद कॉमनवेल्थ का पार्ट रहे हो आप। 91 आप खड़े होकर के इनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब वो तो माउंट बैटन ने यूनियन जैक के अंडर, अरे बाबा यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री एंड देन स्लोली यू हैड मूव्ड आउट। आपने सुना क्या बोला है उन्होंने? 47 से 91 तक। हाँ
हमारी रैंकिंग गिरती गई है। अरे गिरती गई है तो ये तो मोदी के कार्यकाल में जो गिरी है वो गिनाऊं मैं? सर मोदी वो तो कुछ भी नहीं गिरी। सर यहाँ जो हंगर इंडेक्स है कि 80 करोड़ को रोटी खिला रहे हो, उसमें हो जाए डिस्कशन। कैसे करिए उस पे 5 किलो राशन मैं करना चाहूंगा उस पे डिस्कशन आपके साथ। और आदमी वोट देता है, चलो यार खाना तो मिल रहा है, ले भाई मिस्टर मोदी। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात, आज ही मैं जो एक वीडियो के अंदर इस सरकार का क्रिटिसिज्म करके हटा हूँ, वो व्यूअर्स ने देखा है, दैट्स ओके, ठीक है, वो एक अलग बात है। पर ये जो आप पॉइंट गिना रहे हो ना, ये असलियत इसकी ये है कि इस देश के अंदर इस समय अति दरिद्रता जिसे कहते हैं वो सिर्फ 2% रह गई है। कुछ नहीं है, ये वैश्विक एजेंसीज ने बोला है। फर्जी आंकड़े कहां से? ये वर्ल्ड बैंक का वैश्विक को नहीं मानता, मैं अपने वैश्विक को मानता हूँ। आपका वैश्विक ही गलत है। सर आपका वैश्विक है क्या ये बताइए? हमारे चाइना, नॉर्थ कोरिया, 80% आदमी इस मुल्क का गरीब है। आपका हेल्थ केयर आपके पास नहीं है, पढ़ाई आपकी महंगी हो चुकी है। देखो, सुनिए, कुछ चीजों से मैं agree करता हूं, आपकी ऐसा नहीं है। देयर इज अ क्लास स्ट्रक्चर इन दिस कंट्री। गरीब का बेटा गरीब स्कूल दूसरे स्कूल में जाएगा, अमीर का दूसरे में। गरीब अमीर बड़े अस्पताल में जाएगा, पैसा खर्चेगा, उसके पास है। बाकी गरीब अस्पताल में जाओगे जहां डॉक्टर देख के राजी नहीं। आयुष्मान भारत में अच्छे कौन टीचर जा रहा आ रहे हैं, है? कहाँ का आयुष्मान भारत? कुछ नहीं है इस मुल्क में, पता है आपको? सब खत्म हो चुका है। आयुष्मान में मुसलमान ज्यादा। अभी इन्होंने बोला ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। हाँ करेक्ट जी। आपकी डॉटर कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी? हाँ, मेरी डॉटर से तुम्हें क्या मतलब है? और अरे कम्युनिस्ट हमारी डॉटर सरकारी स्कूल से पढ़ी है। नाम लीजिए। ये दिस इज नो स्कूल क्वेश्चन, का नाम तो बताइए। दिस इज नो क्वेश्चन। बताओ मुझे। अरे हम तो बिना डोनेशन फ्री में पढ़वाने वालों में से हैं, हमें छोड़ दो। हम प्राइवेट में जाएंगे तो वहां भी फ्री पढ़वाएंगे, हमारी टेंशन मत लो। हम कम्युनिस्ट हैं, हमारा चलता है सिक्का। प्राइवेट में पढ़े? हाँ, प्राइवेट में आप पढ़े। समझ लीजिए, लेकिन हर गरीब आदमी का सिक्का नहीं चलता। सिक्का चला दे। बिल्कुल, हम तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, हम वहां भी ठोक के बोलते हैं भाई इधर आ जरा। पर प्राइवेट में क्यों जाते हैं? प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ? अरे यार हमारी यूनियंस हैं, हम जाते हैं, लड़ना चाहिए। आप एक बताइए, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, अच्छा इंश्योरेंस अगर करा लो आप, तो आप अस्पताल में जाओगे तो जबरदस्ती का ओवर मेडिकेशन करेंगे। जहां ऑपरेशन नहीं है वहां भी कर दिया, मेरे ऊपर पता लगा। फिर तो ये गजब है। अच्छा ये प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते हैं, नहीं सिक्का चला दे। मैं नहीं गया। और ये आज तक लकीली फॉर मी हेल्दी हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, जाने की जरूरत नहीं स्कूल पड़ी। कौन से नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, कौन सी स्कूल मेरी बात सुनो। आपका इंश्योरेंस है शहजाद, ठीक है ना? मान लीजिए आपका अभी आयुष्मान भारत में 50 करोड़ आप का है। कुछ नहीं है किसी आयुष्मान भारत। अरे किसी को 70 कुछ प्लस तो क्लास अरे चलिए मुझे भाई, बताइए, मान लेते हैं कितने आपका लोगों का 20 इलाज लाख हुआ का है इंश्योरेंस उसमें? है, मान लेते हैं, अज्यूमिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब आप 20 लाख का इंश्योरेंस लेकर के अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचे साहब अस्पताल में, मैं गारंटी देता हूं 18 लाख का इलाज ऐसे ही कर देंगे जहां आप 1 लाख में छूट जाते। ये हाल है प्राइवेट अस्पतालों का। No, it's not Hindu terror. हिंदू टेरर कहने का यही मकसद है। क्योंकि आपका We 20 लाख have का इंश्योरेंस not 18 लाख worked चार्ज hard. राष्ट्रवाद की असली परिभाषा यही है कि हिंदू समाज मेहनत करे, भ्रष्टाचार ना करे, मुसलमानों पे और उंगली मुसलमानों में तो ना भ्रष्टाचार उंगली है। उठा करके अपने गिरबान में झाँको। मुसलमान- आपको पता है देश विवेक भाई, प्रोग्रेस कर जाएगा। इस देश के अंदर जो ये पीएम आवास योजना चलती है कुछ, उसमें 31% जो है घर वो मुसलमानों को मिले हैं। 33% इसका मतलब आप मान गए ना, मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा ना, उसके आधार मुसलमानों पर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा ना। इनकी सरकार, इनका बस चले तो ये तो कहें कुछ नहीं देंगे। सुनिए, हमारी सरकार में मिला ये, कांग्रेस ने घर नहीं बनाए तुम्हारी गरीबों सरकार के। में ये कांग्रेस के नहीं, यूपी में लोकसभा में एक टिकट नहीं देते हो मुसलमान को। ये हाल है अरे भाई आपका। जो जीतेगा उसे देंगे मुसलमान को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कितने दिए टिकट? बहुत सारे दिए, मुसलमानों को बहुत सारे दिए। मध्य प्रदेश के लोकसभा में। It's not that. Don't try to do that. You are. What is that? नहीं, वो मेरी सीरी का हस्बैंड बोल पड़ा। बोलो। So all I'm saying is, हमारे यहाँ सीरी की शादी हो I रखी है। appeal to you You appeal to as somebody who's a part of BJP. कृपा करके माइनॉरिटीज को टारगेट करना बंद करें। आपको अगर हिंदू समाज को जागृत करना है, उसको ये सिखाएं कि वो भ्रष्टाचार ना करे, मेहनत करे, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। इस देश के अंदर हिंदू पे ही पत्थर पड़ रहे हैं। से हूँ और इनका दोस्त वकार इनको कुछ भी बोले जा रहा है। वकार को बोलो इतना रात को नहीं। रशीदी मत बोलना। वकार calling वकार। वकार रात को भी आ रहा है क्या? नहीं, दिन में मैं तो आता भाई है वो। असलियत बता रहा हूँ। आप सड़क पे खड़े होकर के किसी गरीब से बात करो, वो आपको बता देगा हेल्थ केयर क्या है और पढ़ाई कितनी महंगी है। आप दो तो चीज तो प्राइवेट मैं बता रहा हूं। हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप कौन से मैं गरीब से मिल रहे हो? मैं तो जो आंदोलन पढ़ाई शुरू कर वाले रहा एंगल पे हूं, आप सुनिए सर, विवेक मैं जी, एक आंदोलन मिनट, शुरू मैं करने अपना- जा रहा हूं।
हाँ, मैं बोलिए। अपना छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। जी। जो पढ़ाई वाला एंगल है ना, ऑनेस्टली इवन हेल्थ वाला भी कुछ हद तक, पढ़ाई वाला तो खास तौर पर भारत के अंदर You agree with me? मेरे को बोलने दीजिए ना सर, मैं अपने शब्दों का चयन खुद कर लूंगा, सक्षम हूं मैं इतना। तो पढ़ाई वाला जो एंगल है, स्कूलों का एंगल, विद्यालय का एंगल, कॉलेजेस का एंगल, भारत के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पर दिक्कत पता है क्या है? योगी साहब स्कूल बंद कर रहे हैं, ये दिक्कत है। ये गलत डेटा है, गलत डेटा है, डेटा गलत है। अरे उत्तर प्रदेश घूम के आए हैं वो भी। कहाँ बंद किया स्कूल? 5 इलाके के नाम बताओ। सारे बंद हो रहे हैं, सुल्तानपुर में बंद हो रहे हैं। 5 सुल्तानपुर, 5 के नाम बता दो। सुल्तानपुर, उतरौला, जहाँ पे वो छांगुर बाबा था वहां भी घूम के आया हूँ। सब घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ। हमें ये यकीन है कि आप संगत में रहे मिल के आए हो गया। नहीं, मिले नहीं, स्कूल कोई उसका बंद, कर देगा यूपी तो। में कोई स्कूल नहीं बंद हुआ है। वो सारा डेटा फैक्ट चेक हो चुका है कि झूठ बोल रहे हो आप। ना, संजय no, सिंह ब्लैक टू व्हाइट करता है, Right. डेटा का भी और टिकट का भी। हाँ तो वो उसको अभी उसके भूले बोलने में नहीं है, मत अपने जाओ। उन दिनों को नहीं भूले हैं वहाँ संजय पे सिंह सारे जी। टीचर डरे हुए हैं यूपी के अंदर, कह रहे हैं कि साहब, अच्छा एक टीचर जो आई उसने बोला सर 50 बच्चे नहीं है तो स्कूल बंद कर देंगे। मेरे स्कूल में 48 हैं, वो 2 बच्चों को भर्ती कराने के लिए पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आई। ये तब पता चला पुराना डेटा चलेगा। एनी हाउ, आज हाउ। आपको मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं, Anyhow नहीं, नी हाउ वो बोलिए आप आप। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें और कोशिश करें कि कुछ बदलाव हो मुल्क में। आप भी बीजिंग के राष्ट्रपति से, चाइना के राष्ट्रपति से डिस्कस करें वो उसके लिए वहाँ एस- पे मुसलमानों को उसके कैसे लिए एस treat जयशंकर किया गए जा थे रहा अभी। है। वहाँ सब बहुत अच्छा है, वहाँ सब अच्छा चल रहा है, वहाँ बहुत बढ़िया है सब हिसाब किताब। क्या आप यहाँ सुधारिए, अच्छा, चाइना में सब बढ़िया है? सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। आप अपनी चिंता करिए आप समझ गए ना। अगर- अच्छा, फाइनली अच्छा, आई थिंक एक- टुडे एक आई एम second, हैप्पी एक second। ऑल 3 ऑफ यू आर विवेक, कन्विंस्ड विवेक, दैट एक last Islamic terrorism is not a reality. No, sir. And we can call somebody and No, sir, thank sir. you so much. I am not convinced. I'm grateful to you. I am not for convinced. agreeing to me and getting convinced. Totally. And also getting convinced that we have screwed our country since 1947 and we need to improve. Since 1947, right? And you should be. I agree. And I also am grateful to you that you agree that Nehru was a great leader. अच्छा, Thank you for मेरा agreeing to आपसे एक these 3 सवाल है, points. एक लास्ट सवाल जाते जाते, एक लास्ट सवाल। Yes. But you have to answer in 5 seconds. You can't take time. Okay. Okay? I will put the सवाल, you have to answer. I'll have to ask Vakar once. Okay. वकार का कोई लेना देना नहीं। ठीक है. If there is war between India China, which country you support? If there is a, War between India China, which country you support? I will go for meditation. हिंदू है? नहीं, I'll Meditation support in a India. Hindi way? The question is correct. I will support India clearly. क्योंकि भाई अगर So then, एक second. You will support India. So Yes. at that time, when your Politburo refused to fight for Indian soldiers, they were wrong. that was a wrong story. The same Wrong man. story? No, मेरे पास सुन लीजिए बात। अच्युतानंदन के हाँ, साथ एक मिनट। हुआ। 4 दिन पहले अच्युतानंदन मरे हैं अभी 4 days या 5 days बैक। By the way, उनको ट्रिब्यूट किसने दिया? मोदी जी ने। राहुल का कुछ ट्रिब्यूट देखा आपने? नहीं सुनिए, अच्छा, राहुल का ट्रिब्यूट अरे सुन देखा तो क्या? लीजिए एक बार। राहुल का ट्रिब्यूट देखा? एवरीबडी आई थिंक उनके भी कुछ लीडर गए होंगे। मैंने ध्यान अरे नहीं दिया। मोदी जी ने होंगे। ट्वीट किया। हाँ, तो किया no, people have gone to राहुल his का ट्वीट funeral. देखा People क्या? have gone to his राहुल ने funeral. ट्वीट किया क्या? देखो एक बार अच्युतानंदन। उनके पार्टी से भी लोग गए हैं केरल में। राहुल मैंने गांधी किया ने नहीं। ट्वीट किया I क्या? have no नहीं idea. किया। But I have not नहीं checked it. मोदी का देखा? But मोदी का ट्वीट देखा कि नहीं देखा? अच्युतानंदन became the chief minister. तो ये थ्योरी गलत है आपकी कि कोई भी व्यक्ति अगर भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। There's no this thing in it. Because we still don't have a boundaryless world until अच्छा, you- तो CPIM और उसका बंटवारा क्यों हुआ था? किसका आपकी पार्टी का स्प्लिट क्यों हुआ था 62 में? split हुआ था? There were many issues onto it. मेनी इश्यूज, एक ही तो इशू था कि कौन आपने- चाइना की ज्यादा No, चाटेगा। it was like नहीं तब at that time नहीं at किया। that time राहुल China- बाबा, Rahul Listen, Baba listen. has not tweeted on. No. At that time, China was not a very strong nation. It was Russia which was calling the shots across the world. आपकी For many things, the Chinese were dependent on the Russians and Stalin. And वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, हाँ ये था कि कांग्रेस के साथ क्या रिलेशन हो, इसके ऊपर कम्युनिस्टों की विचारधारा कांग्रेस के बटी हुई साथ थी। नहीं था, चाइना के साथ। नहीं, चल रहा कांग्रेस ऊपर से क्या था ना कि आप लोगों ने सरकारें बनाई थी उस समय, पहली बार 1965 या 66 की बात है, बंगाल के अंदर सरकार बनाई थी कम्युनिस्टों ने पहली बार। और वो किसके साथ मिलकर बनाई थी? और उसके बाद चारू मजूमदार अलग हुए हैं, और उसके बाद चारू मजूमदार ने वही करने का प्रयास किया है जो चाइना के अंदर हुआ था, सशस्त्र क्रांति। क्रांति इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, लेकिन वो था सशस्त्र टेररिज्म। टेररिज्म। We don't believe in सशस्त्र क्रांति anymore. We will get it through तो elections. नक्सलिज्म को खत्म I'm करना sure चाहिए ना? next time all तो three of you- नक्सलिज्म को खत्म करके I'm मानना sure all चाहिए three ना? of you will vote for a So then communist is candidate in Naxal election next terrorist? time. Is Naxal terrorist? So will you vote for a communist candidate Is next time? Naxal terrorist?
नक्सल तो एक गांव था, नक्सल बाड़ी, उससे नक्सलाइट आप कहने लग तो गए। रेड्स जो है वो टेररिस्ट है ना। नो, रेड तो एक शब्द है, मैं भी कल एक रेड सेना बना सकता हूँ। सैफरन क्या है? हाँ, सैफरन में कोई बुराई नहीं है जब तक आप उसका मिसयूज नहीं करते। इस दुनिया के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इतने ही हैं कि दुनिया के डेजिग्नेट करता कौन है? वैश्विक। आपका वैश्विक, मेरा वैश्विक हमें अलग। क्यों नहीं करता कोई? हिंदुओं को क्यों नहीं आप कर रहा? नहीं है ही राइट, हम है ही नहीं टेररिस्ट। आप इनसिग्निफिकेंट आपने हैं। बिल्कुल सही कहा। क्रिश्चियंस को क्यों नहीं करता? क्रिश्चियंस क्यों नहीं? क्यों वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? किसने एक मारा? सेकंड। यार वो तो दो देश आयरिश रिपब्लिकन आर्मी क्या थी? ये आपकी मैं बात बता देता हूँ। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपब्लिकन आर्मी क्रिश्चियन थी और मार किसको रही थी? ब्रिटिश, जो क्रिश्चियन थे। मतलब कुछ लॉजिक का तो आप सोच के देखिए ना। ईसाई भी तो लड़ते हैं ना, ईसाई भी आते हैं। अरे सर, ये ईसाई के खिलाफ तो सर वो ना ये एक्चुअली में क्या क्या है, वो बोले जा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी के नाम पर नहीं है, हाँ। वो है नाजी आयरिश के के नाम नाम पर, नियो नाजी जो ठीक है है, उनके ठीक है, नाम पर ठीक है। जो टेररिज्म जिसको हम बोलते थे ना, ये आई थिंक जो ये क्या नाम था जिसको जाकिर नायक बिल्कुल बहुत गालियां देता है, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का, हु केम विद द डार्विन। डार्विन के बाद वहां पर जो चर्च की चला करती थी ना धौंस पकड़, वो हट गई। वो हट गई थी। वो बेसिकली सेक्युलर शब्द वहीं से आता है ना, जो सेक्युलर शब्द जी। मार्क्स से आया है। सेक्युलर If you शब्द read Marx, the entire fight of Marx and the doctrine of Marx was based against his actions against the church. ठीक है, ठीक है। Okay, that is one part. Not against Islam not against totally not against church. Yes. But जो आप बात कर रहे हो ना कि वहां पर भी बहुत चीजें हुई हैं। अच्छा, वहां पर चर्च भी के सेपरेशन होना चाहिए, ये मार्क्स चाहते थे। तो अभी ये अखिलेश जी गए मस्जिद में मीटिंग लेने पॉलिटिकल। तो अखिलेश जी की अलग पार्टी है, अखिलेश जी की समाजवादी समाजवादी बोलते हैं अपने हाँ, आप तो को। ठीक है, सोशलिस्ट हैं वो। गलत है ना फिर तो? अपना अपना विचार है। अपना विचार, आपका विचार क्या है इनके नहीं, विचार हम तो पे? I'm a communist, so I don't believe in any religion. I गलत do है not ना? believe in the concept. तो उनका विचार है, मेरा अरे विचार भाई है। ऐसा सुनिए, मैं आपके विचार उन पे पूछ रहा हूँ कि नहीं, आपके विचार से क्या Everybody- मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग लेना गलत है? नहीं, पॉलिटिकल मीटिंग क्यों? अगर मुसलमानों की समस्या है, उन्होंने मस्जिद अरे में उनको वहाँ बुलाया पे चार उनके ही कि चेले थे। आए और गाइड करें, तो उसमें क्या बुराई है? उनके ही चेले थे भाई चार। यू नीड स्पेस ना, वरना पैसा देना पड़ता है दूसरी उनके जगह ही पर। चार चेले थे, मस्जिद के अलावा कुछ स्पेस नहीं अरे होंगे। अब उनके पास नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट ऑफिस से समाजवादी पार्क में पार्टी बैठ जाते हैं। नहीं, अब उनको बुलाया मौलाना ने, बोला यहीं पे आइए, तो अच्छा, चले गए। मौलाना उन्हीं के पार्टी के सांसद है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, अरे है। नहीं, there's nothing wrong in it ना। अब देखो शादी तो ब्याह के मतलब लिए मान लो कि कल अगर 5 बीजेपी के हिंदू सांसद किसी मंदिर में पॉलिटिकल आप तो बैठते ही हो वहाँ पे। नहीं, संघ का politically- पूरा कब्जा है मंदिरों पे। संघ का पूरा कब्जा है सर मंदिरों पे। किसके पास है मंदिर? हमारे पास है ही नहीं। गवर्नमेंट मंदिर राज्य सरकार लेकर जा रही है और उससे हज सब्सिडीज दे रही हैं। हाँ, उससे हज हाउसेस बन रहे हैं। ऑल टेम्पल्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के पास ही है ऑलरेडी। अच्छी बात है। मॉस्क के बाद पैसा ही कहाँ है? आएगा क्या? अगर आप कंट्रोल करना कर लो। वक्फ का लॉ ठीक है ना? हाँ? वक्फ लॉ ठीक है ना फिर? वक्फ को तो हम तो सपोर्ट करते हैं, पुराने वक्फ लॉ को। वी आर अगेंस्ट योर अमेंडमेंट्स। जिसमें आपका घर भी आ सकता है, वो किस दिन आपका घर कुछ क्लेम नहीं कर आने लेंगे। वाला। इस देश का मुसलमान बहुत बड़े दिल का है, विवेक, आप मुझे उसको लगता है- प्यार नहीं करते। मुझे प्रॉब्लम ये लगता है। है विवेक भाई। एक सेकंड उनको शादाब भाई, प्यार नहीं बहुत करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु के अंदर 1500 साल तमिलनाडु के अंदर 1500 साल पुराने मंदिरों पर कब्जा कर लिया, पूरे के पूरे गांवों के ऊपर कब्जा ये कर लिया। सारा एक सेकंड, RSS संघी अरे सर propaganda। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मुनम्बा किसानों में की क्रिश्चियन जमीनें की छीन ली। जमीन। अच्छा, मैं मुनम्बा में क्रिश्चियन की हाँ, जमीन, एक- चर्च की। एक- can I say- can I- ये भी संगीत प्रोग्राम। मेरे नाना के ऊपर क्या ऊपर नाना, ठीक है ना? तो मेरे पर नाना बहुत बड़े जमींदार थे और ये 1857 के एक सेकंड पूर्वज है ना नहीं, सुनिए लेकिन 1857 के रिवोल्ट में वो तात्या तोपे वगैरह के साथ लड़े भी थे। दे हैड सोर्ड्स आल्सो एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बहुत सारे गांव उस जमाने में लोग बसाया करते थे, ठीक है ना? शिया मुसलमानों के गांव भी बसाए उन्होंने। मैं छोटे सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। कुछ अन्य कम्युनिटीज के भी बसाए उस जमाने में। होमोजीनियस नहीं होता था, कम्युनिटीज के हिसाब से गांव बसते थे, जमीन दे दी, लोग बस के रहने लग गए। लेकिन पट्टे जमींदार के हाथ में रहते थे, उस पे मस्जिदें बन गई, उस पे मंदिर बन गए। जमींदार कोई क्लेम नहीं डालता था। जमींदार ये कल्चर है भाई इस मुल्क का, इसको समझिए थोड़ा। यार क्या बात कर रहे हो? जमींदारी बेसिकली केम विद, उससे पहले तो ऐसा सिस्टम इस तरीके का नहीं था जमींदारी का। जमींदारी ये तो इन्होंने, अंग्रेजों ने रैयतवारी और जो जमींदारी सिस्टम वो लेकर आया उनको। ट्रेडिशनली जब तक लैंड सीलिंग एक्ट आपका नहीं था, यूपी में, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी आप हिंदुस्तान में जाएंगे, खासकर इस तरफ के बेल्ट में, आपके पास जमीनें थी, लोग लिबरल होते थे।
लोग देते थे गरीब, उसमें बसते। आप ये बताइए, बिना आपको पता है communities के आपका काम नहीं चलता था। एक्चुअली में आप माय मदर एज अ चाइल्ड दीज किड्स दे सेड, हमारे यहाँ से ताजिया निकलता था, गांव शियाओं के बसा रखे थे हमारी जमीनों पे थे। अंबेडकर जी तो कुछ और लिख रहे हैं। सब बच्चों को उस जमाने में अंबेडकर जी पता क्या लिख रहे हैं? दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। अंबेडकर जी ने लिखा है अपनी पुस्तक के अंदर कि 1872 में मस्जिद के सामने से कुछ ढोल बजाते हुए निकल रहे थे। अब क्या है ना, मस्जिद बीच में पड़ गई, वहां पे भी पत्थर पड़े हैं। नहीं, वो आप एक सेलेक्टिव जो उन्होंने क्या लिखा बात, होगा, सही लिखा होगा, बट ओवरऑल ऐसा नहीं था। अंबेडकर सेलेक्टिव थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो आप किसानी की बात कर रहे हो ना जी, क्या होता था कि जो टेम्पल टाउन खुशहाल था, गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाई हैं, यहाँ पे रहते थे जब तक ये संघ वाले नहीं आए और झगड़ा नहीं करवाया। सर ये बताओ, इस देश के अंदर झगड़े नहीं हुए, बेइज्जती कर रहे हैं सब। इस देश के अंदर झगड़े नहीं हुए। कब इस देश के अंदर भाइयों से भाई से लड़ता है, उसको भूल के आगे बढ़ो। सर, हमारे मंदिर टूटे हैं, हमारे मंदिर टूटे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पूरे उत्तर भारत के अंदर एक पौराणिक मंदिर नहीं छोड़ा है। पौराणिक मंदिरों के लिए साउथ में जाना पड़ता है। आप कह रहे हो इस देश में झगड़े नहीं हुए? कोई झगड़े नहीं हुए। 500 साल एक मंदिर, 500 साल एक मंदिर के लिए लड़ाई की हमने। आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो सर? 500 साल एक मंदिर के लिए लड़े हम, जब वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, कोर्ट के अंदर। आपने जब दलितों को तंग किया, इतना तंग किया, दलित तो कावड़दार है, जिनको आप गुंडा कह रहे थे। धर्म बदलना पड़ा, उन्होंने तोड़े। सर दलित तो कावड़दार है सर, दलित मंदिर तोड़े। आप क्या बोले जा रहे हो भाई? मैं बता, जो कन्वर्टेड दलित थे, जिन्होंने इस्लाम अपनाया, पहली चीज उन्होंने बदला लिया। आपने कहा मीर बाकी हुआ था कन्वर्टेड कि दलितों ने मंदिर तोड़े। नहीं, अब जो जिस मंदिर में तुम जाने नहीं दोगे लोगों को, मीर बाकी बदलेगा तो पहला बदला। अच्छा, एक बात बताइए, पुरी के मंदिर में तो मतलब मुगलों ने नहीं तोड़ा, दलितों ने तोड़ा। और ये लेफ्ट का विमर्श है। और पुरी के मुगलों ने कहाँ कुछ किया? आप मुझे एक बताइए, तुलसीदास अकबर के समय में थे, उससे बड़ा उदाहरण जेल भेजा था, कुछ नहीं भेजा था। ये सब आपकी कहानी है। तुलसीदास तब थे, ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने सरल भाषा में लोगों की रचना की। हनुमान चालीसा के रचने की कहानी बताओ। आप बता दीजिए साहब, मुझे इतना ज्ञान वो नहीं है। जेल में गए थे, उनको जेल भेजा था। ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी थी, क्योंकि लेमैन में ब्राह्मण तो इस देश के अंदर 3 बार नरसंहार हुए, तीनों ब्राह्मणों ने झेले हैं। एक तरफा नरसंहार, एक तरफा नरसंहार ब्राह्मण। अच्छा सर, एक बात बता दूं, आप इस समय जो आर्मी चीफ है ना, वो भी ब्राह्मण है। हम शुरू कहाँ से हुए थे, कौन से टॉपिक पे जा रहे हैं? आप कहाँ पे? दलितों ने मंदिर तोड़ा, ब्राह्मणों ने दलितों ने नहीं तोड़ा, मुगलों ने कुछ नहीं किया। मैं क्या कह रहा था, फिर सुन लो। नाम रखेंगे, अरे पहले सुन तो लो। मुगल सल्तनत के 543 नवाब नहीं, बादशाह तो बोल दो कम से कम। आपकी रियासत जेएनयू है ना। वकारुद्दीन शमसुद्दीन। सर आप कैसे कर लेते हो सर ये? नहीं, आप मेरी बात मैं जानना चाहता हूँ सर। नहीं, आपने देखिए, रियासत है जेएनयू। आप जो मर्जी कहिए, आप जो है, आप जो ब्राह्मणों पे कह रहे हो, आपके जो इस समय आर्मी चीफ है वो ब्राह्मण है, तो ठीक है। तभी तो। हाँ, आपके जो डोवाल साहब हैं वो भी ब्राह्मण तभी तो हैं। का क्या मतलब है? आपकी जो सुरक्षा है वो ब्राह्मणों से हो रही है। नहीं, तभी तो का मैं क्या ये मतलब? नहीं बी कह रहा। थैंकफुल। क्या मतलब? एक मिनट, मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं हूँ। अभी इन्होंने बोला तभी तो। नहीं। आपने तो बोला ब्राह्मण, आपने कहा तभी तो। तभी तो का मतलब क्या? बोला मैंने? तभी तो का मतलब क्या है? उनको मैं क्लैरिफाई तो कर दूं। मैं ब्राह्मण समाज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, सुन लीजिए। और जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया और क्रिटिसिज्म किया गया ब्राह्मण समाज का खोल करके कि इनकी वजह से जातिवाद है, इनकी वजह से बैकवर्डनेस नहीं, इनकी वजह से हिंदू समाज एक्सपेंशनिस्ट नहीं हो पाया, स्वामी विवेकानंद जो जाति से कायस्थ थे, उन्होंने कहा यस यू माइट बी राइट, बट यू हैव टू गिव द ब्राह्मण्स ऑफ द क्रेडिट कि इस देश की पहचान उनके द्वारा किए गए बहुत से क्रिएटिव कामों से हैं, मेडिटेशन, पतंजलि योग सूत्रास, द आयुर्वेद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज की परिस्थिति में आपको जातिवाद को समाप्त करके ब्राह्मणों को, दलितों को गले लगाना पड़ेगा। अपने घर में दलित बहू लाओगे सर? ये बताओ। बिल्कुल आ रही है। मैं अपनी फैमिली की बात बताता हूँ। मेरे अपनी फैमिली के अंदर कई इंटरकास्ट मैरिजेस हो चुकी हैं। खुशी की बात है। आप मजे ले रहे हो क्या यहाँ पर? सैयद अपने घर में पसमानदा बहू कब ला रहा है? सब लाएंगे, सब लाते हैं। इस्लाम में तो जातिवाद है ही नहीं। इस्लाम में जातिवाद कहाँ है? सिर्फ काफिर मोमिन है।
इस्लाम में जातिवाद नहीं है। हम सिर्फ पसमानदा है, मुशरिक हमसे मुर्तद पूछो। है। वो तो आपने इन्वेंट कर लिया अपने हिसाब से। काफिर पासमानदा। मोमिन काफिर मोमिन क्या है? काफिर मोमिन क्या है? इन्वेंटेड वो तो सिर्फ ये भाई वो तो सर, सर सर वो रहने अपनी दीजिए। आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी आपसे पूछ के बना रहे हैं। देखिए मैं भाई किसी ऐसा धर्म है। में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कुछ चीजें अच्छी लगती है सुनने में। जैसे मुझे बताया गया हमारे मित्रों ने जो मुसलमान हैं कि साहब हमारे यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो पहली पृथ्वी की आजान थी वो एक गुलाम से, काले आदमी से करवाई। अरे कि भाई, पर भारत के लोग नहीं समझे ना ये बात। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स को अच्छा, प्रीच अच्छा। करने के लिए मुझे विवेक बड़ा जी अच्छा लगा जरा- साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्रॉड है। मैं आपको बताऊं उसका रीजन। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्लेव से करवाया। हाँ ये यमन और सऊदी क्यों लड़ रहे हैं? ये सऊदी और ईरान क्यों लड़ रहे हैं? हाँ ये शिया सुन्नी क्यों लेकिन गले काट रहे हैं लेकिन अपने? आपके धर्म में हाँ। जातिवाद नहीं है। सही और कहा। हमारे नहीं मुल्क भेदभाव के है, भेदभाव है। नहीं, सुनिए हमारे भेदभाव है। सुन एक मिनट सुनिए, भेदभाव है कि हमारे नहीं है? देश में भाई साहब मुझे पानी नहीं पीने देते ऐसा सही कोई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा मैं नहीं है। हमारे शादियां नहीं अच्छा, होती है सुनिए, सैयदों के सुनिए, साथ। सुनिए, सुनिए। हमारी मस्जिदें अलग है, हमारे ग्रेवयार्ड अलग है। तुम क्या बोले जा रहे हाँ हो? वो लेकिन और हाँ, ठीक वो है क्या? ठीक है। इस्लाम में अछूत की तरह किसी लगता है। पसमंदा के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी जा एक सकती है। सेकंड सर, आपके हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था है, लिखित है, प्रमाणित है, शास्त्र में है। आपके यहाँ पे शास्त्र में इक्वालिटी है। इस देश के दलित ने अरे इस्लाम भाई, इसलिए अपनाया, पहली बार उसको पता चला कि मैं राजा के साथ बैठ के नमाज भी पढ़ सकता हूँ। लिखित में इसको यही बताइए। एक बहुत बड़ी आजादी थी। चलिए एक सेकंड, इसको मानेंगे नहीं कोट मानेंगे आप? कीजिए, कोट एक कीजिए। सेकंड, आपने ये कहा पता है क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये क्या आपने बोल रहे हैं, कहा मैं बताऊं। कोट आप मुझे कोट करके बताइए। चलिए एक अब। सेकंड, नहीं, कहाँ नहीं, लिखित मैं- है? कहाँ लिखा है? मैं बताऊं। जातिवाद नहीं है इस देश में। कोट करिए। कोट करो। विवेक का आपने स्क्रिप्चर कहा, नहीं, कोट नहीं, करो। विवेक भगवत गीता में वर्ण कोट व्यवस्था, कोट भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है, लेके आओ, नहीं है। है। लेके आइए। साफ साफ लिखा है चातुर्वर्णम मया सृष्टम। वर्ण व्यवस्था गुण है ना? गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पर कोट आज करें। आज भी एक आज खोलो भी एक वर्ण व्यवस्था भगवत देखो। गीता, हाँ, बताओ अरे कहाँ मैंने पढ़ी हुई है। बताओ कहाँ है? वर्ण व्यवस्था, बताओ। वर्ण व्यवस्था है, बताओ कहाँ है? वर्ण व्यवस्था है। बताओ नहीं, कहाँ है? नहीं, खोलो, बताओ चैप्टर कहाँ है? खोलो, नहीं, बताओ। चैप्टर खोलो। बताओ कहाँ है? आराम आप से। खोलो, बताओ तुमने कहाँ है? पढ़ा ना? आराम बताओ से। कहाँ है? पता चल जाएगा। आप बताओ कहाँ है? पढ़ो, पता चल आपने जाएगा। बताया, पढ़ो। इसमें है। बताओ मैं कहाँ है? viewers को बोल रहा हूँ, वर्ण बताओ। व्यवस्था है। बताओ कहाँ है? उन्होंने पढ़ी है। बताओ आराम कहाँ है? से। बताओ कहाँ है? मैं बताता हूँ। बताओ। है, एक सेकंड, है कि नहीं, नहीं? नहीं, बताओ कहाँ है? वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। मैं बताओ बताता हूँ कहाँ है? क्या है। वर्ण व्यवस्था है। मैं बताता हूँ आप क्या तीनों है। कुछ हम तीनों कुछ नहीं बोलेंगे, आप दिखा दो। हाँ नहीं दिखा दिखाइए। आप बोलो नहीं, ना। नहीं, हम बताओ नहीं क्या बोलेंगे, है? हम नहीं। बताओ। अरे मैंने बोला जिसको बताओ ढूंढना है तो गूगल पे सर ढूंढ कहाँ लेगा, है? ढूंढ बताओ। गूगल पे क्यों? ढूंढो ना बताओ गूगल क्या पे। है? मैं बता देता हूँ क्या बताओ। है। मैं एक बताता सेकंड, एक हूँ। सेकंड। अब एक अब ये कहेंगे वो देना, नहीं नहीं, अब ये गीता क्या देना। कहेंगे, एक मिनट गीता देना, हाथ सुनो। में आप अनुज क्या एक कहेंगे सेकंड। मैं भी बता देता हूँ आपको। नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ। व्यूअर्स, हम लोगों के पास भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि ये क्लेम किया गया है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में है, कास्टिज्म है। तो हम विवेक जी से चाहते हैं कि वो विवेकशील बातें करते हुए हमें दिखा दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक सेकंड, ये लीजिए एक श्रीमद् भगवत सेकंड। गीता और नहीं नहीं, वो आप निकाल सकते हैं, पन्ना ढूंढने में टाइम लगेगा, पॉडकास्ट में टाइम नहीं, लगेगा। आप सुनिए, 1 घंटा रुक जाए। मैं दोनों चीजें एक घंटा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप निकालो, अरे, एक आप मिनट निकालो। रुको ना, एक मिनट रुको। जय इनको निकालो। नहीं नहीं हम नहीं बात नहीं, कर रहे हैं। I want you to हम quote आपसे बात ही नहीं कर रहे एक हैं। सेकंड। आप कोट करिए ना। आप सुनिए ना, आप आप बोल रहे आप जो जस्टिफिकेशन सुनना देंगे, हम सुनने ही हम नहीं, 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 आप नहीं, जो हम चाह रहे हैं। अच्छा लो, मैं इससे अभी गूगल से खोल के आपको मैं आप इसको आपके सामने अरे वो एक ही बात है। ओरिजिनल सामने पड़ा है। ओरिजिनल क्या होता गूगल पे है? जा- डालो वो गूगल अमेरिका पे का वर्ण बना हुआ व्यवस्था कौन से गूगल- अध्याय में गूगल 2 मिनट अमेरिका निकल का आएगा। बना- गूगल अमेरिका का है। ना वो चाइनीज है। हमारा गूगल चाइनीज है, हम नहीं अमेरिकन गूगल में विश्वास करते। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनो, अनुज जो कहने जा रहे हैं मैं बता देता हूं। अनुज कहने जा रहे हैं भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था जरूर है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं है, यही कहेंगे ना? मैं आपको बहुत सारी भाई, फैक्चुअल उसमें चीजें मत बता जाओ। सकता हूँ। आप हमको दिखा दो ना। हाँ, लेकिन आप दिखाइए। आप जो दिखाइए। viewers आप अपने हिसाब से- आपके पास लो यार, दिखाओ। लो भी दिखा देते हैं, रुक जाओ। अब तुम लोग मुझसे ये करवा ही रहे हो तो मैं कर ही देता हूँ। आप सर मेरे को बुक में दिखा दे रहे ओरिजिनल हैं। बुक है जब वो तो क्या हुआ? देख अध्याय रहे तो वही गूगल होगा। में। ये सारा खोल के दिखा ज्ञान, रहे ये सारा ज्ञान गूगल से ही तो आ रहा है। नहीं, यही तो गूगल से दिक्कत कुछ है। नहीं आ रहा, ये सब साम्यवादियों सब ने पढ़ा लिखा हुआ है। है। आप पहले वो बोलते तो मैं मोहम्मद किताब हबीब खोल आए, के ले मोहम्मद आता। हबीब सर, के मैं तो बाद दे रहा इरफान हूँ हबीब किताब। आए। नहीं मैं आप देख गलत तो रहा हूँ कह किताब, रहे और हैं। इससे ज्यादा क्या करूँ? अच्छा, एक काम कीजिए, अभी वो जो कोट करेंगे उसको इसमें ढूंढना है। हाँ उसमें आप ढूंढ लेना, मैं आपको अध्याय बता देता हाँ, हूँ। हम ढूंढेंगे कि कहाँ है। पता चला कि व्यवस्था- आपको अरे यार सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं नहीं, आपको। चाइनीज वर्जन मत पढ़ लेना भगवत गीता। वो गूगल का चाइनीज वर्जन देख रहे हैं ना। गीता विच अध्याय अभी देखो आ जाएगा, तुम्हारे को बता देते हैं अभी।
chapter 18 verse 41 to 44 पढ़ो भाई, पढ़ो। also in पढ़ो। chapter 4 verse 13 ठीक है ना, और इसके अंदर नेचुरल क्वालिटीज ऑफ द वर्णा के बारे में किया गया है। चैप्टर 4 ऑल्सो डिस्कसेस द क्रिएशन ऑफ द 4 वर्णास बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड कर्मा, जो ये कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या चाहिए? अरे लेकिन भाई अरे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, एक मिनट अब नो 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 लिसन ना, बताओ सर। हाँ एक मिनट बता तो दिया तुम्हारे को मैंने। एक बात बताइए, अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री भी सुन लो ना, पूरी थ्योरी तो सुनो। इसके साथ में जो पिछली बार हमारा डिस्कशन हुआ था, जब आपने कहा लेकिन प्रैक्टिकल इसके अंदर जो अर्जुन के जो प्रश्न थे इंटरकास्ट मैरिजेस और वर्ण संकट के ऊपर, अच्छा पढ़वा दो ना, वो भी है इसके अंदर। पढ़वा दो, कहाँ है? Which means in the Hindu society at that time intercaste marriages were not happening. अरे सर, सत्यवती और शांतनु की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। भीम ने तो शेड्यूल्ड लिखी किसने भाई? हाँ, भीम ने तो शेड्यूल्ड ट्राइब में शादी की है। ये तो चाहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाए, दिखाएंगे कास्ट सिस्टम रिजर्वेशन पे गए थे, वो आंसर नहीं हुआ तो रिजर्वेशन। मैंने बता दिया आपको, इसमें है कुछ नहीं बताया। भागवत गीता में वर्ण व्यवस्था भी है, भागवत गीता में ये भी कहा है, अर्जुन ने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस औरतों को शादी कर। अरे यार तुम्हें अच्छा, एक सेकंड दो चैप्टर है ना, चैप्टर 4 और चैप्टर 18 पढ़ो। चैप्टर 4 में तो आपने बोला चैप्टर 4 पढ़ लीजिए, चैप्टर 18 पढ़ लीजिए, उसमें है यार। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो जाएगा जी। एक कंपनी होती है, मान लीजिए, ठीक है, एक बड़ी अच्छी कंपनी चल रही है, कोई चाइनीज कंपनी मान लीजिए, चाइनीज कंपनी चल रही है, ठीक है, अलीबाबा चल रही है। अलीबाबा के अंदर एक हो गया, सुनिए, अलीबाबा नाम की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, ठीक है, या फिर हुआवे लगा लीजिए, सरकारी कंपनी है चाइना की। उसके अंदर एक सीनियर मैनेजर है, एक जूनियर मैनेजर है, एक मैनेजर है, एक डायरेक्टर है और एक इंजीनियर है जी। ये अलग अलग डेजिग्नेशन है, बिल्कुल सही, ये अपने कर्म के हिसाब से, गुण के हिसाब से उन्हें मिल रही है जी। ये वर्ण व्यवस्था ही है। हाँ, लेकिन जब आप कहते हैं सीनियर मैनेजर का बेटा सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर का बेटा जूनियर मैनेजर, वो तब वो स्क्रिप्चर में नहीं है, समझ गया, वो स्क्रिप्चर में नहीं है, वो स्क्रिप्चर में नहीं है, समझ गया, स्क्रिप्चर में तो नहीं है ना। समझ गया, मतलब कि अगर प्रकाश करात की बीवी बृंदा करात पॉलिट ब्यूरो में, तो ये वर्ण व्यवस्था है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। एक और एग्जांपल, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। एक और एग्जांपल, जब किम जोंग इल का बेटा किम जोंग उन, ये लोगों का प्रेम है उसके प्रति, ये लोगों का प्रेम है उसके प्रति। क्या इसको समाप्त कर सकते? देखिए हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था एक है, वो बुरी चीज है, स्क्रिप्चर से नहीं है, नहीं वो बिल्कुल है, स्क्रिप्चर से नहीं, बिल्कुल है। आपके समाज में सदैव रही है वो जी, आपके वो समाज कोड में कर आपने देना। हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया, पानी तक नहीं पिलाया अपने साथ बिठा वो करके। फिर मैं डेटा पे चला जाऊंगा, छोड़ दीजिए उस चीज को। आप रहने दो। और इसी आधार पे अम्बेडकर लड़े और इसी आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। है। अम्बेडकर विरोधी लेफ्ट पार्टी सबसे ज्यादा गाली दी अम्बेडकर को। 1952 में रेजोल्यूशन पारित किया अम्बेडकर जी के खिलाफ। अरे हम उनका बर्थडे मनाते हैं, अब बर्थडे पे केक भी काटते हैं। सर नेजल थ्योरी किसने दी सर? नेजल थ्योरी आई थी ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उन्हें पता ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। रिजले नाम का एक बंदा था जिसने नेजल थ्योरी दी थी। ये आई हैव डिस्कस्ड इट विद वन ऑफ द प्रवक्ताज ऑफ बीजेपी अर्लियर, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। मेरे हिसाब से आपके मानने से क्या आप होता है? हमेशा ही कास्टिस्ट थे, इसमें कौन सी हमारे घरों में सर इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, वो छोड़ दीजिए, हम क्या हुआ है ना। हाँ, हम हमेशा कास्टिस्ट थे। अम्बेडकर जी कास्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जी। तो 1952 में सीपीआईएम ने कंडेम क्यों किया उनको इस लड़ाई के लिए? क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारे उनसे मुख्तलिफ राय थी। नहीं, उनके रेजोल्यूशन में लिखा था कि दिस मैन इज ब्रेकिंग अवे द लोअर कास्ट फ्रॉम आवर वोट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड यू कॉल्ड हिम एन इंपीरियलिस्ट। नो नथिंग लाइक दैट। देयर वर सम डिफरेंसेस। हमने पेरियर का समर्थन किया था, एससीएफ का विरोध किया था, हमने पेरियर का समर्थन किया था, एससीएफ का विरोध किया था कि नहीं? नो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नो लिसन टू मी नाउ। अम्बेडकर का विरोध किया, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए। किया कि नहीं? एक सेकंड पहले हाँ या ना में बोलो। लेफ्ट ने विरोध किया था? कंडीशनल था भाई। देखो अब आप लोगों के डिस्कशन में फॉल्ट क्या होता है? आपके डिस्कशन में फॉल्ट क्या होता है? आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने अम्बेडकर की बेइज्जती करी, गांधी अम्बेडकर की नहीं हुई, तो नेहरू ने अम्बेडकर का ये किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दे वर कंटेम्परेरीज ऑफ वन लेवल। क्या विरोध किया था अम्बेडकर जी का? दे वर ऑल कंटेम्परेरीज ऑफ वन लेवल। ने विरोध किया था हाँ या ना? किसका? अम्बेडकर जी का किया था।
और दत्तोपंत ठेंगड़ी जो आरएसएस के थे वो क्या थे, साथ में थे। वो तो हमारे साथ रेटक में थे, बहुत लंबे समय तक रहे। पर अंबेडकर जी के कैंपेन मैनेजर थे वो। बाद में वो हमारे से जो है उनका वो अलग हो गए, तो वहां चले उनकी गए। विरोधी और जो विरोध कर रहे थे वो उनके समर्थक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, इसमें से बहुत क्लिप्स कट गई है। ये अब हो गया है अपना। विवेक जी आज क्या बोलूं मैं आपको, वकार की तरह ज्यादा बोल। आप वकार को बुरा क्यों मानते हो? मैं क्या मान रहा हूँ, आप embarrassed क्यों? वो आपको गलत डेटा दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, वकार बहुत अच्छा आदमी है। वकार ने आपको जो है ना वो वकार यूनुस की तरह क्लीन बोल्ड कर दिया है। चलिए सर। ऑन दैट नोट गाइस, वी हैड ऑन दैट नोट विवेक जी आज जय श्री राम बोल के यहाँ से वो जय श्री राम बोलेंगे। It's the same country. I respect all the religions, okay? Except But don't Hindus. discriminate against the Muslims. That's the bad part. Who does? डेटा तो कुछ और बता रहा है, हम कम हो रहे हैं इस देश गंगा के जमुनी तहजीब है, सर, हिंदू गंगा मुस्लिम भी- भाई भाई हैं। गंगा भी भारत की थी, गंगा भी जमुनी भारत की तहजीब थी। के हिसाब से एक सेकंड, आप बोलो गंगा जमुनी तहजीब है तो ये आप लोगों को अल्लाह है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई मानता हमें है? कोई दिक्कत हमें नहीं कोई होती। एक बार आप किसी मुस्लिम को बोलो बुद्ध में मान दे, बुद्ध को मान जाए मतलब कि मुस्लिम को बोलो कि कोई आइडल को माने कि भगवान है। निराकार हिंदू भी नहीं मानेगा आइडल्स को। मानते हैं हिंदू सर, वो कोई दूसरों को दिक्कत मार नहीं नहीं होता। रहा है उसके लिए। जो कबीरपंथी निराकार होगा हिंदू या जाके ये नहीं निराकार कहना हिंदू कि मैं होगा, वो नहीं बोलेगा भाई मैं निराकार सर की वो उपासना करता हूँ, वो भी नहीं मानेगा। वो तो सर, देखो, मुशरिक ये- नहीं कह रहा ना। ये देखो, ये यहाँ पे ना तो- एक एक हाँ। एक चीज निराकार हिंदू दूसरों को काफिर नहीं बोल रहा ना। हाँ, नहीं यहाँ नहीं, इसमें काफिर से भी नीचे गिरा हुआ मुशरिक। नहीं नहीं, मुशरिक ये बोल सब तो आप मुशरिक लोगों इज ने इक्विवेलेंट टू पिग, यू नो। अरे भाई ये निराकार हिंदुओं ने थोड़ी निकाला काफिर और मुशरिक। अरे ये कौन है अभी समाजवादी पार्टी, वो जो फतवा आया है इसको अखिलेश के लिए, उसमें क्या क्या कौन सा शब्द बोला गया है? यही बोला होगा शिर्क। शिर्क नहीं, उसके लिए कुछ और निमैती कुछ अब वो ऐसा। छोड़ दीजिए, वो उसमें एक मत जाओ, वो शब्द बहुत बोला ही घिनौनी उसको। चीजें हाँ। बोली गई हैं, उसमें ना ही जाए अखिलेश तो को better बोल दिया भाई वो, और क्या ना चाहिए? जाए तो उसमें बहुत- Just because बहुत अच्छा अखिलेश इज अ हिंदू और ही वो मूर्ति पूजा करता है, तो उसके लिए एक शब्द बोला गया, अब वो वो शब्द जो याद नहीं है, बहुत ही और- घटिया, हाँ, निहायत ही हाँ, तो घटिया हम शब्द। उसकी निंदा करते हैं, और उस हम उस शब्द की निंदा करते हैं। आप वो आ करते कहाँ से हैं? रहा है फिर? अरे वो किसी एक आदमी ने बोल दिया तो वो आ कहाँ से रहा है सर वो वो शब्द? एक्चुअली में देखिए वो शब्द सब कहाँ कुछ से आ रहा है? स्क्रिप्चर से आ रहा है, पर उसमें नहीं जाते नहीं, हैं, नहीं, नहीं, अब उसमें नहीं ऐसे तो- जाएंगे, वो छोड़ दो उसको। कोट करें, ये करें, बोलो वो हिंदू करें, मुस्लिम उसमें भाई दिक्कत भाई हो जाएगी। हिंदू चीनी भाई भाई नहीं कहा मैंने, हिंदू सर, मुस्लिम वो भाई भाई का। हम बोलने के लिए तैयार हैं, हाँ, हिंदू हमें कोई मुस्लिम दिक्कत भाई नहीं भाई, है, वो उसमें बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको बट तो वो लगता बोल है कि देगा क्या? अगर सब लोग एक दूसरे को भारतीय माने तो सबसे बेस्ट हाँ, है। हम तो कहते ही Exactly. हैं। हाँ तो भारतीय मानो ना। हम तो हाँ, तो बोलते हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। भारतीय मानो तो बोलो भारतीयों का पहला अधिकार, मुसलमानों का नहीं। हाँ तो भारतीयों का पहला अधिकार, इसमें क्या हाँ, तो होगा? मनमोहन सिंह को नहीं समझाता क्या? मनमोहन सिंह की बहुत लंबी स्पीच थी, उसमें आप लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक लाइन निकाल करके कोट करते हो। 2 बार बोला उसने। ना ना ना, वो आप पूरी स्पीच सुनना, पढ़ना एक बार पहले। पढ़ा वो हमने। ये लोग हमने जैसे मिसकोट भगवद करते गीता हैं, पढ़ा है बताओ। आपने। मिसकोट करते हैं ये लोग वैसे हमेशा। स्पीच पढ़ा, भगवद गीता जैसे वो पढ़ा। खुद माइनॉरिटी के थे, कांग्रेस की मानता देखो, उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर। पहले 84 में काटा और फिर मानता दिखाई। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट वाज आल्सो अ सिख। अच्छा। ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर सिख रह हाँ, चुके तो हैं। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सिख। एपीजे अब्दुल कलाम में मुस्लिम रहे। ज्ञानी जी तो भिंडरन वाले को छुड़वाते थे। आपको आई थिंक पता होगा इज कि बीजेपी ओपन फॉर अ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर? बीजेपी इज ओपन फॉर एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन इटालियन। If it is a- इटालियन नहीं if होना it is a चाहिए। Muslim हम by religion, इटालियन are के you खिलाफ okay? है। आप बोलो हाँ इंडियन चाहिए, ठीक है, इटालियन ठीक है, चाहिए। ठीक है, इंडियन हाँ, तो चाहिए, इंडियन लेकिन है। बाई चांस अगर वो इस्लाम फेथ का हो तो आपको कोई प्रॉब्लम अगर- है? एक सेकंड। अगर APJ अगर वो अब्दुल कलाम मुसलमान है तो जैसे कोई मुसलमान प्रॉब्लम। एक मिनट, पहले एक तो मिनट, मैं एक विवेक जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मान रहे कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना वाला। इसलिए सवाल मुझसे पूछे नहीं कि नहीं नहीं, मैं ये आपकी होगा तो- आइडियोलॉजी वो पूछ रहा होगा हूँ तो- और आपने आंसर नहीं दिया। संविधान में क्या लिखा है? जवाब देता मैं हूँ फिर आपसे उसका। पूछ रहा संविधान में क्या हूँ, लिखा है? बीजेपी एज अ पार्टी विच संविधान में सुनिए, क्या लिखा है? विच डज नॉट गिव अ टिकट टू एनी मुस्लिम इन यूपी इन ये झूठ लोकसभा, है। विल यू झूठ है, केरला में दिया है। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या आप एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर को समर्थन दोगे? सर, मैं उत्तर दूं इसका। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई मुसलमान होगा तो हमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं इनको है नहीं है। अरे हमने बनाया एपीजे अब्दुल कलाम। प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? आपने विरोध किया एपीजे अब्दुल कलाम का। अच्छा हमने बनाया। जो आपका वकार है ना, क्या है ये? उसको नहीं बनने देंगे, उस वकार को नहीं बनने देंगे। बाकी वकार है कि क्या है पता नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को सेकंड टर्म की हमने मांग की थी तो आप लोगों ने मना किया था। तो क्या हो गया, उससे कोई बेहतर हम लाने की कोशिश कर रहे थे इसमें। हामिद अंसारी
हामिद अंसारी। हामिद अंसारी तो वाइस प्रेसिडेंट थे बेचारे। और कौन लाया? सीधे आदमी। अरे उनके खिलाफ इन लोगों ने क्या क्या कैंपेन नहीं करे, उनके कैरेक्टर के। करना भी चाहिए था उनके खिलाफ, तो He was such a nice man। करना भी चाहिए था। आई टोटली एग्री इस विद नोट पे हम लोग हाँ समाप्त जी। करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं सह नहीं सकूंगा। मैं तो अभी भी फ्रेश हूँ। आप तो हाँ, आपकी बातों का असर हम पे होता है। आप लोग आज अच्छी नींद सोएंगे, हमें ये 3 मेरी घंटे लग गारंटी जाते है। हैं। हमेशा के लिए ना सो जाए भाई साहब। आपकी जो बातें होती है ना, वो एक कॉफी में जो कैफीन होती है उसकी तरह होती है, नींद उड़ा देती है। कई दिन तक सोची जाती है वो बातें, लोगों के घंटे दिमागों से लगेंगे निकलती नहीं है वो आप इन बातें। विचारों को अगर लागू कर दो, ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। चलिए आपने कुछ कहाँ और कहाँ I में wish- वो कर दिया, पहले ये कहाँ कर दिया, वो बाद में ये कहाँ कर दिया। बोले उल्टा कहाँ करना से था। कहाँ 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 ये होना चाहिए। कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। I hope the viewers like it what we talked of और today, and it's a जिनको भी valid decision। सवाल करने हैं विवेक जी Right. से, केवल शाब्दिक सवाल होंगे। जी जी जी। आपके जो भी सवाल कई है, सारे लोग शाब्दिक सवाल के अलावा भी और भाषा का संयम रखें लोग। राइट, भाषा का संयम, भाषा का संयम रखते हुए देखिए, ये जो डिबेट है, ये इसका फॉर्मेट ही यही है कि दूसरी आइडियोलॉजीज जो हैं उनको भी जाने, और इसी कारण से इसको पूरे फॉर्मेट को इस तरीके से रखा गया है। बाकी अच्छी डिबेट हुई आज, बहुत मजा आया है। मुझे लगता है हाँ। कि आज जो प्रतिनिधित्व विवेक जी ने अलकायदा का हंसने की बात नहीं है, दिस इज डेंजरस। लश्कर तैयबा चाहिए, हम सबका प्रतिनिधित्व किया है भाई वकार के कहने पर वकार के कहने पर, बोल राइट, बोल दीजिए ये भी वकार के कहने पर। तो आपके जो भी सवाल हैं विवेक जी अगले से बार या हम फिर शहजाद भाई से, जो भी ओसामा से हैं, या आप ज्वाइन बटन नीचे है, ज्वाइन बटन को दबाइए, मेंबर बनिए, और जो भी सवाल हैं आपके वो पूछिए। सारे सवाल अगली बार हम लेंगे, और बस आई थिंक On that बस note, एक जय नोट, श्री राम। शहजाद से आप जो भी सवाल पूछते हैं उसमें भाषा का संयम ना भी रखें तो चलेगा। ये मेरी अपील है आपसे। क्योंकि उसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं, वो रखेंगे ही। आपके लिए अपील आपके केस में करनी जरूरी है। मेरे केस में तो जय श्री राम, ओहो ऐसे करेंगे। ऐसा क्या? और कहीं मेरे लिए सब लाल सलाम करने लगे तो लाल तो बोलेंगे, सलाम नहीं हो, आप देखिए, लाल आपसे कुछ और हो जाएगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट्स मत पढ़िएगा। ठीक है। अगली बार कमेंट्स लेंगे हम। जी, कमेंट सवाल जरूर पूछिए, नीचे ज्वाइन बटन दबाइए, मेंबर बनिए और सवाल पूछिए। चलिए, चलिए, जय हिंद, जय Thank you भारत, so much. वंदे जय मातरम, हिंद। भारत जय माता श्री की राम। जय, बीजिंग माता की इनके लिए जय। लाल सलाम। गुड नाइट। चलिए।